संदेश में हमने लिखा था कि ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य की महत्ता क्या है? ब्रह्मचर्य के पालन ना करने से, उसका नाश करने से क्या-क्या हानियाँ होती हैं? और ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या-क्या बड़े लाभ होते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? क्या-क्या वो चीज़ें हैं जिनके कारण ब्रह्मचर्य का नाश आजकल हो रहा है? इन सब बिंदुओं पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारी एक शैली है कक्षा की, जब भी कोई विशेष कक्षा रविवार में होती है, तो मैं कोई भी बात रखने से पहले किन्हीं कहानियों से, घटनाओं से, कुछ उदाहरणों से अपनी बात रखता हूँ। तो आज की भी इस ब्रह्मचर्य नाम की चर्चा को रखने मैं आपके सामने कुछ घटनाएँ रखूँगा, कुछ कहानियाँ। घटना ये है कि एक दिन की बात है, लगभग आज से 7 महीने पहले की बात होगी लगभग। मेरे पास किसी का कॉल आया। जैसे कक्षा में लोग जुड़ते रहते हैं, कहीं से समूह से नंबर ले लेते हैं, तो कक्षा में पढ़ते-पढ़ाते देखा तो उन्होंने मुझसे बात करने का सोचा। बात करने लगे, मैंने उनसे उनका परिचय पूछा, तो वो परिचय मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सबका अपना एक निजी जीवन है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की प्राइवेसी वो सार्वजनिक हो। तो उन्होंने अपना परिचय दिया और उन्होंने अपना परिचय इस रूप में दिया कि मैं यहाँ रहता हूँ इस राज्य में और मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ने के लिए बाहर आया हूँ। लेकिन मेरे जीवन में एक बुरी लत लग गई है। बुरी लत क्या लग गई मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि मुझको कुछ गलत चीज़ें फ़ोन में देखने की आदत लग गई, जिसके कारण मैं अपने ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा हूँ और बहुत बुरी स्थिति हो गई है। मैंने कहा पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं? तो कहने लगे कि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करता हूँ। संभवतः किसी जो आजकल प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उसमें से किसी की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है। अपने घर से काफ़ी दूर रहते थे, एक कमरा ले रखा था उन्होंने। कह रहे थे कि शरीर इतना दुर्बल हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है, मानसिक शक्ति ऐसी हो गई है बिल्कुल दुर्बल, बिल्कुल बल नहीं रहा। शरीर कमज़ोर हो गया है, कुछ याद करता हूँ स्मरण शक्ति नहीं रहती, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता है, खूब प्रयास करके देख लिए, नहीं हो पा रहा है। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मचर्य से के नाश करने से हानियाँ ही हानियाँ हैं, नुकसान ही नुकसान है, लेकिन मैंने खूब ताकत लगा ली, लेकिन मैं इसमें सफल ही नहीं हो पा रहा हूँ। आप कुछ उपाय बताइए। तो मैंने उनसे कुछ 2-4 बातें पूछी, तो फिर वो मुझे कारण स्पष्ट हो गए, फिर मैंने उन्हें समाधान बताया। समाधान क्या था, वो हम अभी चर्चा करेंगे। एक दूसरा उदाहरण समझिए। दूसरा उदाहरण एक अन्य युवक का है, परिचित। काफ़ी लंबे समय से उनसे मेरा परिचय था, तो हम लोग साथ में रहते थे, पढ़ते थे। जब तक मैं उनके साथ रहा तो हम सब लोग खूब स्वाध्याय करते थे। आधुनिक विषय जैसे गणित विषय मैंने उनको पढ़ाया था उस बालक को। मतलब अब तो युवक हो गया है, पहले उस समय किशोर था जब मेरा परिचय था उनसे। तो जैसे हम लोग साथ में पढ़ते, उपासना साथ में करते, स्वाध्याय साथ में करते, आर्य समाजों के सत्संगों में हम सब लोग साथ जाते थे। कुल मिला के जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। किसी दुर्भाग्यवश मुझे वहाँ से छोड़ के आना पड़ा। मैं यहाँ आके अपने गाँव में रहने लगा, अलग अकेला रह गया। मतलब अपना परिवार है उसका पूरा, तो वहाँ उसके साथ एक बड़ी खराब चीज़ हुई कि उसका परिचय किसी युवती से हो गया। और जो कि स्वाभाविक है। इस जो आयु होती है युवावस्था, इसमें किसी का किसी के प्रति आकर्षण हो जाना, ये सामान्य सी बात है। तो उसका भी हुआ और वो उसके प्रेम में इतना डूब गया, ऐसी स्थिति हो गई उसकी, बिल्कुल पीला पड़ता चला गया वो लड़का। ऐसा कमज़ोर, दुर्बल हो गया, बहुत बुरी स्थिति उस लड़के की। और वो बात कर पाने में इतना संकोच करने लगा मुझसे कि वो फ़ोन पर बात करने में उससे बड़ी समस्या होती थी। आत्मविश्वास नाम की चीज़ खत्म हो चुकी थी। पढ़ाई में से ध्यान हट गया। लगभग पढ़ाई छोड़ने जैसी नौबत आ गई थी कि अब मैं पढ़ाई छोड़ ही दूँगा, मुझसे आगे नहीं हो पाएगा। वो भी संभवतः बीए की वो पढ़ाई करता था और उसके बाद में कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगा हुआ था। बहुत बुरी स्थिति, उसके माता-पिता इतने दुखी हो गए, कई बार तो पकड़ लिया आपस में उन दोनों को, लड़के-लड़कियों को, बातचीत करते हुए, फ़ोन पर बात करते हुए। तो इतनी खराब स्थिति हो गई कि माता-पिता बहुत दुखी हुए, रोए। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि कुछ उपाय बताइए, क्या करें, इसको कैसे सँभालें? तो क्या उपाय मैंने उन्हें बताया, क्या चीज़ें वहाँ की जिससे कि आज वो लड़का एक बहुत बेहतर और बड़ी शानदार स्थिति में है।
और अपने जीवन को बहुत धूमधाम से आगे लेके चल रहा है। अब यज्ञ भी करने लगा है, उपासना भी करता है, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है। ये झूठी घटना ये मैं कोई काल्पनिक या कपोल-कल्पित घटनाएँ नहीं सुना रहा हूँ आपको, सच्ची घटनाएँ हैं। और देखिए एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है, ये मेरे गाँव की ही घटना है। गाँव का ही एक लड़का मुझसे बहुत छोटा था उस समय। तो वो स्कूल में पढ़ने जाता था, सामान्य रूप से पढ़ने में कमज़ोर था, कुसंगति में फँस गया। स्कूल से ही वो कुसंगति मिली, कुसंगति मतलब गलत लड़कों का संग था। उसकी जो सोसाइटी थी बहुत खराब थी, जिसके कारण हुआ ये कि कुछ गलत आदतें लग गईं, ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा। ब्रह्मचर्य का नाश करते-करते उसकी ये हालत हो गई कि आप उसको देखते तो समझते कि कितना ही इसने नाश किया होगा, भयंकर नाश किया उसने अपने ब्रह्मचर्य का और ये हालत हो गई कि वो चल फिर पाने तक की स्थिति में नहीं रह गया था अंत में आते-आते। ये आज से लगभग 10-11 साल पहले की घटना आपको बता रहा हूँ मैं। और उसको एक ऐसा खतरनाक रोग हुआ जिसको मैं आप सबको नहीं बता सकता यहाँ पर। एक ऐसा रोग हुआ, एक ऐसी बीमारी हुई जिसके चलते वो एक दिन इस संसार से चला गया, मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। किस कारण से? ब्रह्मचर्य का बहुत नाश किया। तो ये जो मैंने कुछ घटनाएँ आपके सामने रखी, केवल 3 घटनाएँ रखी हैं मैंने, जो मैंने अपने जीवन में देखी। इसके अलावा ढेर सारे उदाहरण मैंने अपने समाज में या जहाँ मैं कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ के हॉस्टल में, अपने कॉलेज में जो मेरे सहपाठी थे, क्लासमेट्स थे या इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी मैंने इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण प्रत्यक्ष देखे थे। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसका प्राइवेट हॉस्टल नहीं था, वैसा मतलब जैसा कॉलेज का हॉस्टल होता है, तो मैं सामान्य अलग रहा था किसी और हॉस्टल में, तो वहाँ की स्थितियाँ ठीक थीं। लेकिन जैसा मैंने हॉस्टल्स के बारे में सुना है, वहाँ तो स्थितियाँ और भी भयानक होती हैं, आजकल के युवकों के ब्रह्मचर्य को लेकर। जिस युवा के ऊपर ज़िम्मेदारी है राष्ट्र की, जिस युवा के ऊपर ज़िम्मेदारी है धर्म को आगे लेके चलने की, जिस युवा के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शास्त्रों को आगे बढ़ाए, ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे ले जाए, आज वो युवा कहाँ लगा हुआ है? तनाव में। आज वो युवा कहाँ लगा हुआ है? ब्रह्मचर्य के नाश में, विषय सेवन में, उल्टी-सीधी बातों में, अपने फ़ोन में गलत-गलत चीज़ें देखने में। ये स्थितियाँ अपने देश के युवाओं की हो गई हैं, युवाओं की। जिन युवाओं के में इतना सामर्थ्य होता है कि वो सैकड़ों-सैकड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं और आज वो अपने जीवन तक को नहीं बचा पा रहे हैं। सोचिए प्राचीन काल के युवाओं की एक बार स्थिति देखिए, उस समय के युवा, चंद्रशेखर आज़ाद, पीछे जाते हैं थोड़ा-सा। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक बात कही जाती है, जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी तो उसमें वो लिखते हैं जब उन्होंने अपना संगठन बनाया, संभवतः उनके संगठन का नाम एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कुछ ऐसे ही था। तो उन्होंने अपने कुछ नियम रखे हुए थे उस संगठन के कि जो भी नया क्रांतिकारी आएगा ना, सबसे पहली और आवश्यक शर्त है कि वो ब्रह्मचारी होना चाहिए, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो वो। वो ऐसा ना हो कि वो उल्टी-सीधी बातें आके यहाँ करेगा, बिल्कुल अनुमति नहीं है, अभी चला जाए यहाँ से अगर कोई ऐसा है तो। स्पष्ट आदेश थे चंद्रशेखर आज़ाद जी के। भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, राम प्रसाद बिस्मिल जी को कौन नहीं जानता, उनके ब्रह्मचर्य के तो इतने उदाहरण दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि वो जब वो निकलते थे रास्ते से, जब जाते थे तो लोग ठहर करके उनके ब्रह्मचर्य को देखते थे कि कितना कितना ताकतवर ये व्यक्ति होगा, कितना सामर्थ्य होगा इस व्यक्ति के भीतर। और वो व्यक्ति ना केवल शरीर में बल में बहुत योग्य था, राम प्रसाद बिस्मिल, बल्कि मानसिक बल बहुत भयानक था, बहुत ऊंची स्थिति वाला था। तो उस समय के युवाओं को देखिए और पीछे चले जाइए, श्री राम को देखिए, श्री कृष्ण जी महाराज को देखिए, अर्जुन को देखिए, युधिष्ठिर जी को देखिए, इन लोगों के ब्रह्मचर्य कितने ऊंचे होते थे। अकेले-अकेले सैकड़ों-सैकड़ों लोगों का नेतृत्व करने का सामर्थ्य, हजारों लोगों का नेतृत्व करने का सामर्थ्य। और आज के युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं अकेले कमरे में। अकेले कमरे में क्या-क्या उल्टे-सीधे कृत्यों में लगे हुए हैं। जब हमने इन सब स्थितियों को देखा, पिछले कई दिनों से कुछ लोगों के कॉल भी आ रहे थे, बातें भी हो रही थी, व्यक्तिगत संदेश भी थे और बाकी ये स्थितियाँ निकट से भी देखी तो फिर हमारा मन हुआ, हमारी टीम ने एक प्रयास किया कि क्यों ना इस विषय पर एक कक्षा रख ली जाए। अब कक्षा रखने के पीछे एक चीज़ ये भी थी, एक थोड़ा संकोच था कि भई कक्षा में माताएँ-बहनें भी होंगी और ये विषय ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा खुल के बातें की जाती हैं। तो
तो कल की कक्षा में मैंने सभी से एक बात कही थी, विशेषकर जो हमारी कक्षा की आदरणीय माताएँ-बहनें हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ सभी का, कि हम कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करेंगे, खुलकर बातें करना बड़ा अनिवार्य है। और माताओं, बहनों, पिताओं या बड़े लोग जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको तो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ही नहीं समझेंगे ना, तो ये जो पीढ़ियाँ हैं, जो उनकी संतानें हैं, जिनका वो निर्माण कर रहे हैं, उनके हाथ से कब निकल जाएँगी पता भी नहीं चलेगा। तो आप यदि अपने परिवारों में हैं इस समय, कई परिवार ऐसे हैं हमारी कक्षा के जो एक साथ बैठ के कक्षा सुनते हैं, देखते हैं। क्योंकि हमारी कक्षा सामान्य कक्षा होती है, वेद मंत्रों पर आधारित होती है, सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो उसमें कोई ऐसा संकोच होता ही नहीं। पिता-पुत्री के साथ बैठ के आराम से सुन सकता है कक्षा। लेकिन हो सकता है आज की कक्षा में कुछ ऐसी चर्चाएँ होंगी, जिनसे थोड़ी-सी असहजता आपको होगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा, यदि वो असहजता आपको लगती है, तो आप निश्चित रूप से कक्षा छोड़ के जा सकते हैं। मैं पहले ही निवेदन कर रहा हूँ। और यदि लगता है कि आप असहज नहीं होंगे, इस विषय पर बने रहेंगे, तो फिर आप बिल्कुल बने रहें, आपका स्वागत है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में प्रश्न होंगे, हाथ भी खड़े करेंगे, तो मैं एक बार सबके बाद में प्रश्न लूँगा, सबकी बातें रखवाएँगे, क्योंकि फिर कक्षा में जो विषय रखा जाएगा, उसका क्रम टूटता है। ठीक है जी, मैं आप सभी से बस एक निवेदन और करूँगा कि आप सब लोग अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करेंगे। पुराने लोग तो सब जानते हैं कक्षा के, लेकिन जो नए सदस्य जुड़े हैं ना, आप विधिवत अपना माइक खोलेंगे, बाद में हाथ खड़ा करेंगे और सबको बोलने का अवसर मिलेगा। तो आप ईयरफ़ोन लगा सकते हैं यदि किसी को बाधा हो रही हो कि ऐसा हो सकता है, आप देख लीजिए अपनी अनुकूलता से। तो ब्रह्मचर्य पर हम लोग बात कर रहे थे। ये ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जिस ब्रह्मचर्य के कारण कभी हमारा देश वो संसार भर में सब सिरमौर बना हुआ था, उच्च स्थान पे था। इसको हम विश्व गुरु कहा करते थे, इसी ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण से। इसी ब्रह्मचर्य का पालन करने से श्री कृष्ण जी योगेश्वर बने। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। इसी ब्रह्मचर्य का पालन करने से, इसी ब्रह्मचर्य का पालन करने से मूल शंकर महर्षि दयानंद सरस्वती बने। इसी ब्रह्मचर्य का पालन करने से श्रद्धानंद बने। कितने बड़े-बड़े महापुरुष इस हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन किया, अच्छे से पालन किया और आज तक हम उनको कितने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और आज से तुलना करके देख लीजिए, आज क्या स्थिति है हमारी। तो ब्रह्मचर्य क्या है? क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? शास्त्रों की तरफ दृष्टि करें, ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हुए मिल जाएँगे। बहुत सारे महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य की खूब स्तुतियाँ की हैं, बहुत सारी प्रशंसा की है। आपको यूट्यूब आदि पर भी खूब बातें मिलेंगी। खूब सारे लोग, अच्छे-अच्छे बड़े विद्वान आचार्य लोग यूट्यूब आदि पर बहुत अच्छे से ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं। उन पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु आज की कक्षा में हम रखेंगे, जिन पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती है, बहुत कम जाती है। मैं उन बिंदुओं को उखाड़ने का प्रयत्न करूँगा, उन पर बात करने का प्रयास करूँगा। ब्रह्मचर्य क्या है? तो ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलके बनता है, ब्रह्म और चर्य, ऐसा ही कहा जाता है। इस ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे ब्रह्म का एक अर्थ होता है ईश्वर, एक अर्थ होता है आत्मा, एक अर्थ होता है एक अर्थ होता है वेद, एक अर्थ होता है वीर्य यानी शुक्र। और चर्य जो शब्द है, उस चर्य के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्जन करना, आचरण करना, रक्षण करना, इकट्ठा करना, ये चर्या के अर्थ होते हैं। लेकिन हम यहाँ जो मुख्य रूप से जिन अर्थों को लेंगे, वो 3 अर्थ मुख्य रूप से लेंगे। ब्रह्म शब्द की जब बात आती है, मुख्य अर्थ जो ब्रह्म से लिया जाता है, वो ईश्वर लिया जाता है। तो जब ब्रह्म का मतलब ईश्वर लिया, तो चर्या का कौन-सा अर्थ लेंगे? उपासना करना, यानी उसका आचरण करना। ब्रह्म ने जो बात कही है, यानी ईश्वर ने जो वेद में बातें कही, उन बातों को मानना, उनको अपने जीवन में धारण करना, आचरण में लेके आना। ये विषय ज़्यादा मुख्य रहेगा आज की कक्षा में। दूसरा है ब्रह्म का मतलब ज्ञान और चर्या का मतलब अर्जन। ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान इकट्ठा करना, सत्य ज्ञान के लिए हमेशा प्रेरित होते रहना, प्रयत्न करना, ये इसका अर्थ हुआ। एक ब्रह्म का अर्थ होता है जिस पर प्रायः बहुत लोग बात करते हैं, वो है वीर्य, शुक्र, जो हमारे शरीर में एक धातु होता है, जो हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, वो। और चर्या का अर्थ क्या हो गया? रक्षण करना। तो ब्रह्मचर्य के 3 अर्थ हो गए, ईश्वर की उपासना करना,
ज्ञान का अर्जन करना यानी विद्या पढ़ना और पढ़ाना। और तीसरा अर्थ हो गया वीर्य की रक्षा करना। 3 अर्थ हो गए ना हमारे। अब देखिए ब्रह्मचर्य को यदि हम एकदम सामान्य और सामान्य भाषा में समझे तो ऐसे समझिए कि एक वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष, और उस वृक्ष पर बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे पत्ते हैं। तो प्रायः आजकल जो ब्रह्मचर्य को देखा जाता है, बस वो इतना देखा जाता है कि भाई अपने वीर्य की रक्षा कीजिए, या और क्या कहा जाता है, स्त्री के पीछे मत भागिए, पुरुष के पीछे मत भागिए, उसका चिंतन मत करिए। तो ये जो बिंदु है ना, बिल्कुल ब्रह्मचर्य के हिस्से ही हैं ये भी। लेकिन ये तो उस वृक्ष के पत्ते मात्र हैं, छोटे छोटे से पत्ते, कि उधर मत जाइए, अपनी इंद्रिय पर संयम कीजिए, किसी का चिंतन मत कीजिए, बेकार की बातों में मत रहिए, उल्टी सीधी वीडियो मत देखिए, उल्टे सीधे चलचित्र मैगजीन आदि मत पढ़िए, सुनिए, देखिए। ये तो उस वृक्ष के छोटे छोटे से पत्ते हैं। लेकिन इस वृक्ष की जो मुख्य जड़ है, मुख्य तना है, वो है ब्रह्म की उपासना। ये तो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जैसा शब्द खुद बता रहा है ब्रह्मचर्य। यदि जीवन में ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर का आचरण नहीं है, ईश्वर का संग नहीं है, तो फिर मान के चलिए जीवन में ब्रह्मचर्य है ही नहीं। बहुत गंभीर बात है। आपको बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य पर बात करते मिल जाएंगे जो मुख्य रूप से केवल इस चीज पे आधारित हैं कि बस आप अपनी इंद्रिय पर संयम कीजिए, और इंद्रिय भी कौन सी, उपस्थेंद्रिय, उस पर संयम कीजिए। तो ये ही मुख्य विषय ज्यादातर चलता है, वो उस पर भी हम बात करेंगे, वो भी एक बड़ा मुख्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य में जो मुख्य चीज है वो क्या है, ईश्वर की उपासना। ईश्वर को हम जाने पहले और ईश्वर को अपने जीवन का परम सहायक माने। उसके बिना ब्रह्मचर्य की रक्षा असंभव है, लगभग असंभव है, नहीं कर सकते उसके बिना। तो जो तीसरा इसमें बिंदु है वीर्य की रक्षा करना, उस पर हम बात करते हैं। जैसे ही बच्चे का प्रवेश स्कूल में कराया जाता है, एकदम आधारभूत चीजों से हम लेके चलेंगे। जैसे ही बच्चे का पहली बार आजकल कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, बच्चा स्कूल में गया अपनी क्लास में, अभी मान लीजिए वो 8-10 साल का बच्चा है। तो आजकल की तो स्थिति इतनी खतरनाक है, जैसे ही वो बच्चा स्कूल में जाएगा तो वहां उसके कुछ दोस्त बनेंगे। शुरू शुरू में उतना परिचय नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे परिचय बनता है तो हर कक्षा में 1, 2, 3, 4 ऐसे मित्र मिल ही जाएंगे जो ये उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश करने संबंधी चीजें उसको बताते हैं। वो विपरीत लिंगी यानी ऑपोजिट जेंडर के बारे में आपके सामने बात करेंगे, आपके बच्चे के सामने ऐसी बातें करेंगे। ये लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। कोई ये ना सोचे कि केवल लड़कों का मामला है, ये लड़कियों के साथ भी होता है, बिल्कुल वैसा ही। अब आप बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत गंभीर बात है। ब्रह्मचर्य के नाश की कहानी तो यहीं से शुरू हो जाती है, जिस पर कोई बात नहीं करता। मैंने इतने सारे बड़े बड़े लोगों को यूट्यूब पर सुना, बड़े बड़े प्रवचनों में देखा, इस आधारभूत बिंदु पर कोई बात नहीं करता। जबकि ब्रह्मचर्य की नींव तो अपने इस प्राथमिक शिक्षा से आरंभ होती है। चलिए गुरुकुल में आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, फिर तो निश्चिंत हो जाइए, वहां के आचार्य देख लेते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो तो सर्वोत्तम व्यवस्था है। वहां तो ब्रह्मचर्य का निर्माण होना ही होना है, आपका बच्चा एक सही हाथों में है। लेकिन जब आप आजकल तो अधिकांश के बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, तो जैसे ही बच्चा स्कूल गया, अब वहां से देखिए क्या क्या चलता है। मैं बताता हूँ क्योंकि मेरा भी अनुभव है। मैं भी जब अपने गांव के स्कूल में गया, 8वीं तक का स्कूल था, तो जैसे थोड़ा समझदार हुआ, आज भी वहां की जो स्मृतियां मुझे याद हैं। तो एक लड़का था जो हमें लड़कियों के बारे में बातें बताता था, ऐसी ऐसी बातें बताता था जो हम कभी घर पर नहीं बता सकते थे। ये बड़ी गंभीर चीज है, बड़े ध्यान से समझेंगे सभी लोग। किसी को थोड़ी समस्या हो रही हो तो थोड़ा आप संभाल लीजिए अपने आप को। लड़कियों के विषय में वो बातें करता हमसे, और हम ये बातें कभी घर पे आके नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि डर लगता था, क्योंकि ये बातें गुप्त होती थी, वहीं की जाएंगी, बड़ा सीक्रेट होता था इनमें। घर वालों को, जबकि घर वालों को पता है कि वो भी कभी स्कूल में पढ़े थे और वो भी इन्हीं सब चीजों से निकल के आए हैं, लेकिन हम इन बातों को घर वालों के सामने नहीं कर सकते थे। फिर वो कुछ कहानियां सुनाता था, कुछ काल्पनिक कहानियां, ऐसी कहानियां जो प्रायः अडल्ट्स के लिए होती हैं, वयस्कों के लिए होती हैं, विवाहित और विवाहिताओं के लिए होती हैं। वो कहानियां वो हमें सुनाते थे। बहुत गहरी बात है। आपके पीठ पीछे आपके विद्यालयों में जहां सोचते हैं कि आपके बच्चों का निर्माण हो रहा है, ये चीजें चलती हैं। और ये मैं कोई साधारण स्कूल की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं उन स्कूलों की बात बता रहा हूँ जिनको हम विद्या के सबसे अच्छे केंद्र मानते हैं। आधुनिक शिक्षा के नाम पे सरस्वती विद्या मंदिर, विद्या भारती द्वारा संचालित होते हैं जो।
उन स्कूलों में भी ये कहानियाँ चलती हैं। मतलब मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, आप ये ना समझें कि वो स्कूल खराब होते हैं, उनमें अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। लेकिन मैं तो सभी स्कूलों को कहूँगा, सभी स्कूलों में ही ये चीज़ें बहुत गहरे स्तर पे चलती हैं। अध्यापकों को कुछ पता नहीं है। देखिए, सबसे दुर्भाग्य की और दुःख की बात तो ये है, अध्यापकों को लेश मात्र भी पता नहीं है कि बच्चों की संगति में, बच्चों की कक्षा में चल क्या रहा है। ये बातें प्रतिदिन होती हैं। पहली बार उसको, बच्चे को ब्रह्मचर्य नाश के लिए वहीं से प्रेरित किया जाता है। आपका 8-10 साल का बच्चा ब्रह्मचर्य नाश वहीं से करना शुरू कर देता है। वो शरीर के उन अवयवों और अंगों के बारे में वो जानकारियाँ गलत तरीके से लेता है, जिनको साइंस की दृष्टि से समझाना चाहिए था टीचर्स को, माता-पिता को विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक तरीके से शरीर के अंगों को समझाना था, शरीर के विकास हो रहे हैं उनको समझाना था। बायोलॉजी के एक सही पैटर्न के अनुसार समझाना चाहिए था, नहीं समझाया। और उसको कौन समझा रहा है? एक खलीफा समझा रहा है अपनी कक्षा का। एक जो गुंडा है, एक जो मवाली टाइप का लड़का है, हर कक्षा में मिल जाएगा। कोई इतनी महान कक्षाएं नहीं होती कि सब उसमें देवता ही मिलेंगे, सब ब्रह्मचारी बच्चे ही मिलेंगे। वो मानव के शरीर में बढ़ने वाले अंगों के बारे में जिक्र कर रहा है बच्चों से, और वो भी किसका? ऑपोजिट जेंडर्स का। लड़कियों की कक्षाओं में लड़कियों संबंधी, लड़कों संबंधी बात हो रही है, और लड़कों की कक्षा में लड़कियों संबंधी बातें हो रही हैं। बहुत भयानक स्थिति है, और इसका पता न टीचर्स को है, न पेरेंट्स को है, किसी को नहीं पता। अब देखिए, ये विषय ऐसा होता है, इस विषय पर कोई खुल के बात नहीं करता। कोई पेरेंट्स या कोई पेरेंट अपने बच्चों से बात ही नहीं करता। बच्चा भी घर पे बात करना नहीं चाहता। तो फिर ऐसी बातें जो ना तो पेरेंट्स के सामने हो पा रही हैं, जो ना टीचर्स के सामने हो पा रही हैं, तो बच्चा फिर कहाँ करेगा? एकांत में करेगा। एकांत में करता है ना, वो सब उन कृत्यों को करने के लिए प्रेरित होता है। जिस समय हम थे, उस समय स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे, ये सेल फ़ोन नहीं थे, तो उस समय क्या चीज़ें होती थी? क्षमा कीजिए, मैगज़ीन्स होती थी, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स होती थी, कुछ उपन्यास होते थे। ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती थी, ये सब चीज़ों का आदान-प्रदान होता था, व्यापार होता था, और वहाँ से चीज़ें देखी जाती थी, समझी जाती थी, एक-दूसरे से छुपा-छुपा के देखा जाता था, ऐसे चलता था। आजकल चीज़ें आगे बढ़ गई। आजकल तो आपके स्मार्टफ़ोन में वो सब व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं, जो आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ने के लिए, ब्रह्मचर्य नाश करने के लिए एकदम सहायक हैं। एकदम तैयार बैठी हैं वो सब व्यवस्थाएँ। आपने क्या किया? कोरोना के बाद से आपके हाथों में सबके स्मार्टफ़ोन आ गए और बच्चों को देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएँ लेनी हैं, अब छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे घर पे बैठे हैं, आप तो अपने काम में लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं या अपने बिज़नेस में हैं, अपनी जॉब में हैं, और आपका बच्चा आपका स्मार्टफ़ोन लेके, कंप्यूटर लेके, लैपटॉप लेके, अनलिमिटेड इंटरनेट है, और वो अकेला कमरे में बैठा हुआ किसी ऐसी साइट पर जाता है जो उसके दोस्त ने बताई थी, उसी दोस्त ने जो कक्षा में है वो, उसने ही बताई थी कि ये सर्च कर लेना, गूगल पे जाके मिल जाएगा, फेसबुक पे जाके ऐसे सर्च करना तो ये मिल जाएगा। और यूट्यूब का, फेसबुक का या किसी भी सोशल साइट का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आप एक बार कोई चीज़ सर्च कीजिए, बार-बार रिकमेंडेशंस, बार-बार नोटिफ़िकेशन उसी से रिलेटेड आएँगे। आप करके देख लीजिए, ऐसा ही होता है। मान लीजिए आज आपने ब्रह्मचर्य से संबंधित कोई वीडियो खोला कि ब्रह्मचर्य की कोई वीडियो दिखाएँ, ऐसा करके बोल दिया उसमें या सर्च किया, अब ब्रह्मचर्य की वीडियो आ गई और आपने देखना शुरू कर दिया। क्या होगा? अब प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की वीडियो आपको दिखती रहेंगी, आचार्य मिलेंगे, या जैसे आजकल प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके वीडियो खूब दिख जाएँगे ब्रह्मचर्य के बारे में, ऐसा खूब होता है। लेकिन आपके बच्चे ने क्या सर्च किया था? आपके बच्चे ने पोर्न साइट सर्च की थी। पोर्न पोर्न जानते हैं ना, अश्लील सामग्रियों का एक एक साइट होती है जिसमें गंदी चीजें वो तैयार की जाती हैं और वो डलती हैं वहां पे। और आपके बच्चे स्मार्ट हैं, आपके बच्चे गधे नहीं हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। मतलब पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं मुख्य रूप से। तो आपके बच्चे स्मार्ट कैसे हैं? आप सोच रहे हैं कि अरे बच्चा लेके गया है तो एक बार हम देख लेंगे, सर्च हिस्ट्री में जाके हम यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री देखेंगे, गूगल की सर्च हिस्ट्री देखेंगे। तो वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज़्यादा वो तकनीकी चीज़ों को जानता है, और वो क्या करता है? डिलीट, वो सबको समाप्त कर देता है।
करता है ना, ऐसे ही होता है। बच्चे आपसे ज़्यादा आगे हैं और आपको पता भी नहीं चला कि बच्चे ने क्या कुछ देख लिया 1 घंटे के भीतर-भीतर और उसके चित्त में कितने सारे संस्कार उन गंदी चीज़ों से संबंधित पहुँच गए हैं। उनको आप निकाल नहीं सकते चाह कर भी, नहीं निकाल सकते। नींव कहाँ से पड़ी थी? बड़े ध्यान से समझेंगे, नींव कहाँ से पड़ी थी? स्कूल से, जहाँ आपने उसका निर्माण करने के लिए भेजा था। निर्माण नहीं हो रहा था, मैं तो कहता हूँ बच्चा अनपढ़ रह जाता, घर पे रहता, लेकिन ये गंदी चीज़ ना सीखता कम से कम, जो उसके यार दोस्तों ने सिखा दी। अब किसी को निराशा हो सकती है कि भई तो स्कूल ना भेजें क्या? पढ़ाना ही बंद कर दें? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। यदि आप अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं, तो मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ दोबारा दोहरा के, फिर तो आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, यदि गुरुकुल भेजते हैं तो, उत्तम है। लेकिन गुरुकुल नहीं भेज पा रहे हैं, बच्चे को पास ही रखना है, स्कूल में ही रखना है, आधुनिक शिक्षा ही पढ़ानी है, तो फिर उसके कुछ उपाय हैं, बात करेंगे उन पर। अभी जब मैं पोर्नोग्राफी की बात कर रहा था, तो आप सब लोग ऐसे आंकड़े सुनते होंगे, जब मैं पढ़ाई करता था तो ऐसे कुछ आंकड़े आते थे, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती थी जिनमें कुछ खतरनाक चीजें सुनने को मिलती थी। मैं पढ़ता रहता था उस समय, करंट अफेयर्स में मिलती थी। तो देखिए क्या खतरनाक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसी पोर्न साइट्स हैं जिनको भारत सरकार ने 2018 में बंद किया था और आप विश्वास नहीं करेंगे, पता है कितनी की थी? 827 साइट्स को बैन किया था जो ये गंदे कंटेंट्स प्रोवाइड कराती हैं। 827 2018 में की थी। कितनी हर दिन नई बन के तैयार हो जाती हैं, कितनी हमारे सामने आ रही हैं। थोड़ा सा सर्च कीजिए, एकदम से सामने आके खड़ी हो जाती है। हमारा देश सबसे ऊपर है पूरी दुनिया में कौन से में गलत चीजों को, गंदी चीजों को सर्च करने में। हमारा देश, सोचिए, आजकल हर हाथ में स्मार्टफोन है, अभी मैंने बताया, तो बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और फ्री इंटरनेट है, कोई बाध्यता नहीं है, खूब अनलिमिटेड इंटरनेट होता है। अनलिमिटेड ही होता है, यदि किसी के में 1.5 है, 2.5 है ना, तो भी अनलिमिटेड जैसा ही है, पर्याप्त है भविष्य बिगाड़ने के लिए। और एक और दुर्भाग्य की बात देखिए, बहुत खतरनाक चीज है। किसी को लगता होगा कि ये पोर्न साइट्स पर केवल जो विजिट करते हैं वो पुरुष होते हैं, क्या लड़के ही होते हैं ना? 1/3 पार्ट महिलाएं होती हैं, यानी 1/3 हिस्सा महिलाओं का है इसमें। ऐसी रिपोर्ट्स हैं और मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े न्यूज पेपर द्वारा ये प्रकाशित हैं। आपको खूब मिल जाएंगे, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं इन सब आंकड़ों को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। और एक खतरनाक चीज सुनिए, लगभग प्रति सेकंड $3000 तक का खर्च है इन पे। यदि हम मतलब लोग जो खर्च करते हैं ना, अगर आंकड़ा निकालें जैसा उन्होंने मुझे बताया तो देखा था, तो लगभग $3000 प्रति सेकंड हम लोग खर्च कर रहे हैं, सारे मिला के लगा दें तो खतरनाक। और उसमें आप म्यूट रखिए। और इन सब स्थितियों में हमारा देश कहाँ है? सबसे ऊपर है। जो देश ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता था पूरे संसार को और ये कहता था कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षयन् पृथिव्याम सर्वमानवः, कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पूरी पृथ्वी से, पूरे संसार भर से लोग आके यहाँ पढ़ते हैं, चरित्र की शिक्षा लेते हैं, सारे संसार को ज्ञान देने वाला ये भारत देश है, ये आर्यवर्त देश है। उस देश के लोग सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अश्लीलताओं को देख रहे हैं। सोचिए कैसी खतरनाक स्थिति है। और देखने वाले हमारे घर के ही हैं। ये और दुर्भाग्य देखिए, आप चौंक जाएंगे। आपके घर वाले ही हो सकते हैं, आपके घर के बच्चे हो सकते हैं, युवक हो सकते हैं, किशोर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, आपके घर की बच्चियां हो सकती हैं, क्योंकि बिना स्मार्टफोन के काम नहीं चलता। अब देखिए एक और बात समझिए, एक तो आपका बच्चा घर पे है तो आप उस पर दृष्टि रख सकते हैं। मान लीजिए वो अभी इंटर तक पढ़ाई करता है और आपने घर पर पढ़ाया उसे, तो आप दृष्टि रख सकते हैं। हमेशा उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए फोन दिया और उसमें एक लिमिटेड इंटरनेट पैक दिया कि बस इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, पढ़ाई कर लो, क्लास लेनी है ले लो, इसके अलावा ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन 12वीं की पढ़ाई के बाद तो आपके बच्चे को बाहर जाना ही है, हर कोई भेजता ही है, विशेषकर लड़कों को। लड़कियों को तो उतनी आजादी नहीं है जाने की, लेकिन चली जाती हैं आजकल तो। लेकिन लड़के जो बाहर रह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए, और मैंने जो अपनी कक्षा में आज जो पहली घटना बताई थी उस लड़के की, अब वहां से रिलेट करता हूँ।
ये लड़का आपका 12वीं कक्षा करने के बाद अब शहर में गया है, किसी भी बाहर बड़े शहर में चला गया परीक्षा की तैयारी करने के लिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अब तो कोई बंधन नहीं है, अब तो किसी माता पिता की कोई दृष्टि नहीं है, घर में तो मम्मी की नजरें होंगी, बाहर डैडी का पहरा होगा, है ना? ये सब सीख के आए हैं बचपन से, कितना रोकेगा हमको जमाना, प्यार और भी गहरा होगा। तो वहां तो वो प्यार को और गहरा कर रहे हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, और जम के वो सब किया जा रहा है। और वहां भी वहां चाहे वो हॉस्टल में रह रहा है, चाहे प्राइवेट रूम लेके रह रहा है, वहां भी संगतियां ऐसी ही हैं जैसी यहाँ थी। कॉलेज में तो और भी खतरनाक है, या मान लीजिए बच्चा कॉलेज में भी गया है, कंपटीशन की तैयारी के लिए गया, कहीं भी गया है, मैंने तो बिल्कुल निकट से देखा, इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई दूर की बातें नहीं है। मैं भी जिस समय हॉस्टल में था तो मेरी संगति इतनी भयानक थी, इतनी खतरनाक थी, मैं बता नहीं सकता। 15-16 लड़के हम लोग रहते थे उस हॉस्टल में, और सब के सब छटे हुए थे, छटे हुए, ऐसे खतरनाक। ऐसे में अपने आप को संयमित रखना, बचा के रखना, कितना बड़ा चैलेंज रहा था मेरे लिए। लेकिन जब हमारे पास ब्रह्मचर्य का बल हो, जब हमारे पास विद्या हो, वेद की विद्या हो, गुरुओं के दिए हुए उपदेश हो, तो फिर सब लोगों को अपने पीछे लाया जा सकता है, अनुयायी बनाया जा सकता है। तो वो बातें मैं रखूंगा कि वहां पर और क्या क्या किया था। अब आपका बच्चा देखिए बाहर है, बहुत सारी गलत आदतों में पड़ गया है। अभी तक तो केवल वो सोशल साइट्स पर जाकर या कहीं भी वो कौन सर्च करता था, देख लेता था, देख देख के तृप्ति कर रहा था अपनी, देख देख कर केवल दृश्य के माध्यम से आंखों का जो सुख है बस उसको पूर्ति कर रहा था। लेकिन अब वो बाहर गया है, अकेले कमरे में है, अब वो सब कर रहा है जो एक विवाहित और विवाहिता स्त्री पुरुष करते हैं। बहुत खतरनाक स्थिति बता रहा हूँ, आप क्षमा कीजिएगा, ये सब मैं खुल के बोल रहा हूँ। खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस ये आपके पीठ पीछे तो चल रही है ये सब चीजें, मैं बस बोल के बता रहा हूँ और वो सब चीजें हो रही हैं। वो सब कृत्य कर रहा है जो इस आयु में नहीं करने चाहिए। जो आयु हमें मिली है जिसमें हम विद्या पढ़ाएं और अपने जीवन को भी अच्छी ओर ले जाएं, अपने पूरे परिवार को ले जाएं, पूरे राष्ट्र को एक सही दिशा में ले जाएं, वो कहाँ खर्च हो रहा है? एक अकेले कमरे में ब्रह्मचर्य के नाश में। वीर्य का निरंतर दुरुपयोग निरंतर बहा रहा है उसको। और ये केवल लड़के नहीं करते, मैं फिर एक कमाल की बात बताता हूँ आपको, बहुत खतरनाक है। ये काम केवल लड़के नहीं करते, लड़कियां भी लगभग करती हैं। सबको नहीं कह रहा, कभी कोई ये समझे सभी करते हैं, और अधिकांश की यही स्थिति है। अब कोई अच्छा बच्चा चला भी जाए, मान लीजिए घर से अच्छे संस्कार मिले भी, तो आगे की संगति तो इतनी खतरनाक है कि वो बेचारा अपने आप को चाहे भी तो नहीं बचा सकता। घर से इसको संस्कार मिले, हर चीज के लिए रोका गया, हर चीज पर प्रतिबंध लगाए गए, उस लड़की से बात नहीं करनी, वो तुम्हारी बहन है, उससे ऐसे बात मत करो, उससे अकेले में मत मिलना, ये यहाँ तो संस्कार दे दिए। अब जैसे कॉलेज में गया, वहां पर मजाक बनता है ऐसे बच्चों का, अरे देखो मम्मी का लाडला आ गया, अरे देखो ये आ गया, अरे देखो ये तो माँ का दुलारा है, अरे ये तो देखो पापा की परी है, ये तो वो है, अब भी उन्हीं के कहने में चलती है, उनके कहने में चलता है। तो ऐसे कर करके उसका मजाक बनाया जाता है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको लूज किया जाता है, उसको नीचे गिराया जाता है, धरातल में डाला जाता है उसको। और ये बेचारा फिर उन सब चीजों की ओर प्रेरित होता है कि यार हमारी भी एक दोस्त होनी चाहिए, या हमारा भी एक दोस्त होना चाहिए, लड़कियों के लिए लड़का, लड़कों के लिए लड़की, क्योंकि आजकल तो फैशन है। यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर आप आधुनिक थोड़ी हैं, फिर आप मॉडर्न थोड़ी हैं। किसी से पूछो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी तो नहीं है। अरे किस दुनिया में जी रहे हो? फिर ऐसे करके इसका मजाक उड़ाया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है, अरे कौन सी सदी के हो, कब के जी रहे हो, अरे कुछ खेलो कूदो, कुछ मस्ती करो, मौज करो, कॉलेज में आए हो, ऐसा कर करके प्रेरित किया जाता है। और फिर ये धीरे धीरे, अब आप सोचिए, जब एक ही प्रकार के संस्कार बार बार दिए जाएंगे, एक ही चीज के लिए बार बार प्रेरित किया जाएगा, तो फिर बताइए क्यों ना प्रेरित होइए उस दिशा में। और आपको एक कमाल की बात बताता हूँ जो अब तक की सबसे गहरी बात है। ये जो संस्कारी लड़के जो घर से गए थे, सच में संस्कारी थे, अच्छे संस्कार मिले थे, लेकिन पहली बार कहीं किसी गलत आदत में फंस गए, गलत संगति में फंस गए, अब ये घर नहीं बताएंगे कभी भी।
अगर इनकी किसी से दोस्ती हो गई, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तैयार कर लिया इन्होंने, बातें होने लगी, रूम पर बुलाने लगे, कुछ भी होने लगा, तो ये घर नहीं बताएँगे किसी भी चीज़ को। ध्यान से समझ लीजिए, हमारी कक्षा में इस समय मैं जानता हूँ कि सब के सब लोग धार्मिक होंगे, अधिकांश लोग, और संस्कारों के लिए बड़े प्रेरित होंगे, संतानों के प्रति बड़े चिंतित रहते होंगे, और आपने अपनी संतानों को दिए होंगे भी संस्कार ऐसे। लेकिन याद रखिए, ये जो बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी संतानें होती हैं ना, इनके साथ ज़्यादा समस्या होती है कि जब ये अचानक से किसी दूसरे कुसंगति में फँस जाएँ, तो ये घर नहीं बता पाते अपनी मन की स्थिति को। टूटते रहते हैं, भीतर ही भीतर खोखले होते रहते हैं, खाए जाता है इनको वो अकेलापन या वो सब चीज़ें। क्योंकि प्रेम की दुनिया में एक चीज़ तो ये होती है कि जब आपका कोई दोस्त बना या दोस्त बनी, वो आपकी सब बातें तो नहीं मानेगा, है ना? और जब वो सारी बातें नहीं मानता, तो ये प्रेम की दुनिया ऐसी होती है, खासकर युवावस्था में, कि आप फिर तनाव में जाते हैं, आप बहुत गहरे डिप्रेशन में जाते हैं। खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया जी? इसी बात पे बहस है ना? लंबी चर्चा इसी बात को लेके है। रात किसके साथ चैटिंग की थी, ऑनलाइन क्यों दिख रही थी इतनी रात तक? इसी बात को लेके गहरा तनाव है। मैंने बुलाया था तो क्यों नहीं आई थी, बुला रहे थे तो क्यों नहीं आई थी? इतनी सी चीज़ों पे गहरा तनाव है, जिनको युवावस्था में बिल्कुल दूर रखना चाहिए। विद्या के काल में, पढ़ने के काल में ये सब चीज़ें फटकनी भी नहीं चाहिए। गुरुकुलों में तो ये स्थिति है कि लड़कों का जो गुरुकुल होता है उसमें 5 साल की कन्या भी नहीं जानी चाहिए, ये हमारे ऋषियों ने प्रतिबंध लगाया, और लड़कियों के गुरुकुल में 5 साल का लड़का भी नहीं जाना चाहिए। और हमारी आज की को एजुकेशन कैसी है, सह शिक्षा कैसी है, यहाँ तो सब चलता है धड़ल्ले से, धूमधाम से। तो सोचिए कैसे ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा। और हमने छोड़ रखा है, हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बड़े कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, अब तो वहाँ पढ़ने लगा है जी, अब तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा होगा। हम प्रतिदिन फ़ोन पे भी बात करते हैं, तेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, खाने-पीने के लिए है तो सब कुछ, पैसे हैं, ये सब तो पूछ लेते हैं। लेकिन एक जो विषय पूछने का है, हम कभी आज तक अपने बच्चों से पूछ ही नहीं पाए। हमारा बच्चा 23, 24, 25 साल का हो गया, हम ब्रह्मचर्य विषय पर बात नहीं कर पाए अपने बच्चे से। सोचिए, बहुत दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ सभी पेरेंट्स को धिक्कार है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। हम बात नहीं करते बच्चों से ब्रह्मचर्य के विषय पर। मातृमान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि माता भी, पिता भी, ये सब जो है ये बच्चे का निर्माण करने वाले होते हैं। तो पिता और माता का कर्तव्य है कि बचपन से ही बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे। गुरु देगा तब देगा, गुरु तो बाद में देगा गुरुकुल में जाके, या कोई भी टीचर्स वो जब देंगे तब देंगे स्कूल में या कॉलेज में शिक्षा। सबसे पहला कर्तव्य है माता पिता का। माता पिता बच्चों को समझाएं ब्रह्मचर्य के बारे में, वीर्य रक्षा के बारे में, कैसे ब्रह्मचर्य का नाश होता है या कैसे ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाती है। अभी जो मैं आपको एक बात कह रहा था, आपको यूट्यूब पर खूब सारे अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े आचार्य मिल जाएँगे ब्रह्मचर्य पर बात करते हुए, बिल्कुल बात कर रहे हैं। और तो ऐसे भी गुरु मिल जाएँगे यूट्यूब पर जो ये कहते हैं कि यदि आपने ब्रह्मचर्य का नाश किया है तो 1 महीने में कैसे भरपाई करें उसकी। आपने बहुत वीर्य नाश किया, बहुत शरीर को खोखला कर लिया, आत्मा कमज़ोर कर ली, तो अब आप कैसे उसकी भरपाई करें? ऐसे-ऐसे उपाय बताने में भी लगे हुए हैं। खूब मिल जाएँगे। लेकिन इन बिंदुओं पर कोई बात नहीं करता। मैंने आज तक कोई व्यक्ति नहीं देखा जो प्राथमिक स्तर पे जहाँ से नाश की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, नींव रखी जाती है, उस पर बात कोई नहीं करता। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, आज जितने भी अभिभावक हैं यहाँ पर कक्षा में, बच्चे भी हैं, खूब सारे बच्चे भी जुड़ते हैं कक्षा में, किशोर भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। सब आज एक प्रण लीजिए, आज सब लोग एक संकल्प लीजिए, निश्चय कीजिए कि कम से कम आपके घर में, आपके आस-पास, आपके परिचय में, आपकी रिश्तेदारी में कोई भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, आप उनसे ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, वीर्य रक्षा संबंधी बात करेंगे, बायोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे। कैसे करेंगे तो वो समझिए। आप ये समझाएँगे जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आपने ये बात खूब सुनी होगी, लेकिन अब कर्तव्य है, विषय चल रहा है तो मैं बताता हूँ। हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो कई प्रकार की धातुएँ बनती हैं जिनको सप्त धातुएँ कहा जाता है। तो धातुएँ बनने की प्रक्रिया में जैसे हमने भोजन किया, तो आज भोजन करने में सबसे पहली धातु यदि कोई बनेगी तो वो रस बनेगी भोजन करने के बाद में।
जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रस के बाद में फिर रक्त बनता है, खून बनता है, उससे फिर मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनता है, मेद के बाद अस्थि बनती है, हड्डियां जो होती हैं, फिर मज्जा बनती है, फिर सबसे अंत में मज्जा के बाद में जो सातवीं धातु बनती है वो बनती है वीर्य, जिसको शुक्र भी कहते हैं। पुरुषों में उसको वीर्य कह देते हैं, शुक्र कह देते हैं, महिलाओं में वो रज के रूप में बनता है, उसको रज कहा जाता है। इन्हीं दोनों को मिलने से संतान का निर्माण होता है। बस इतनी सी कहानी है। अब सोचिए इस वीर्य को बनने में कम से कम 10-20 ग्राम वीर्य बनने में 30 से 40 दिन लगते हैं, बस इतना सा बनने में। सोचिए कितनी बड़ी मेहनत होती है हमारी, हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हम इतनी ताकत लगाते हैं, और होता क्या है, थोड़ा सा वीर्य बनता है जो शरीर में ही लग जाता है, शरीर में ही उसकी अ, उसकी उसका काम चालू हो जाता है, वो शरीर को बल देता है, पुष्टि देता है, ऊर्ज देता है, तेज देता है, ये सब देने में लग जाता है। हर दिन बनता भी रहता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया होने में उसको कम से कम 30 से 40 दिन लगते हैं। आप एक उदाहरण समझिए, एक व्यक्ति जो इत्र का व्यापार करता है, परफ्यूम का व्यापार, उसने बहुत सारे सैकड़ों पुष्प इकट्ठे किए, और जो इत्र बनाने की प्रक्रिया है, उन पुष्पों को इकट्ठे करने के बाद में इत्र तैयार कर दिया। सोचिए सैकड़ों हजारों फूल इकट्ठे करने के बाद में इत्र कितना सा बनता है, 10-20 ग्राम की छोटी सी डिब्बी तैयार होती है इत्र की। अच्छा, जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑन किए हुए हैं, वीडियो बंद कर लीजिए। रोहित जी, हाँ जी, हाँ, फिर उधर ध्यान जाता है बाकी सब लोगों का। दीपक जी, आप भी वीडियो बंद कर लीजिए। चलिए, तो इत्र बनाया। अब क्या हुआ, इत्र बनने के बाद में उस व्यक्ति ने खूब मेहनत से, कई दिनों की मेहनत थी, और थोड़ा सा इत्र बनाया। इत्र बनाने के बाद में क्या किया, वो शीशी उठाई और उल्टी कर दी, पलट के फेंक दी। दीपक जी, वीडियो बंद कर लीजिए प्लीज। चलिए माता जी, कोई बात नहीं, आप उधर मत देखिए, मेरी बातों पर ये ध्यान रखिए। तो एक व्यक्ति ने महीने भर क्या इत्र तैयार किया, और क्या किया, उस शीशी को पकड़ा, उल्टी करके फेंक दी, नाली में फेंक दी। उस व्यक्ति को कोई बुद्धिमान कहेगा, मूर्ख कहेगा? मूर्ख कहेगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके इतने सारे फूलों में से इतना सा इत्र तैयार किया था, और आपने उसे बर्बाद कर दिया। तो ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले लोग हैं, ये भी तो ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, पूरे साल भर की मेहनत, महीने भर की मेहनत, इतने इतने वर्षों की मेहनत, जो वीर्य तैयार होता है, उसको क्या करते हैं, एक बार में बाहर निकाल दिया, एक बार में उसका नाश कर दिया। तो इस व्यक्ति को बुद्धिमान कहेंगे, मूर्ख कहेंगे? महामूर्ख कहेंगे, इतनी मेहनत को जाया कर दिया। यही शुक्र धातु है, स्त्रियों में ये रज के रूप में होती है, पुरुषों में वीर्य के रूप में, जैसा मैंने कहा। और यही है जो शरीर को बल देती है, यही है जो हमारे मन को दृढ़ता प्रदान करती है, आत्मा को बल देती है, यही है जो हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, यही वीर्य है। और इसी वीर्य के अभाव में आजकल के युवाओं को देखें, थोड़ा सा काम करने के लिए कह दे तो थक जाते हैं, थोड़ा जीना चढ़ना पड़ जाए ऊपर से नीचे थक जाते हैं। पढ़ाई करें 1 घंटे में ऐसे थक जाएंगे जैसे कोई बहुत महान कार्य कर लिया हो, महान प्रोजेक्ट तैयार कर दिया हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्यों? शरीर में वो है ही नहीं, वो धातु, उसको निकाल दिया, उसको समाप्त कर दिया, जो उनके शरीर को बल देती है, जो स्मृति को बढ़ाती है, मेमोरी को बढ़ाती है, जो आत्मा को पोषण देती है। आत्मा को पोषण देने का मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप में समझें, इसी से बढ़ता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आई, एक सार तत्व है हमारे इतने परिश्रम का। उस परिश्रम को हम जाया ना जाने दें, उसको बेकार ना करें, वो शरीर का ही अंग बन जाए, वो शरीर का ही हिस्सा बन जाए, शरीर को पोषण देने में, शरीर को वृद्धि करने में और मन को मजबूती देने में उसका प्रयोग हो तो कितना उत्तम हो जाए। कैसे उसका उपयोग हो, तो कुछ उपाय समझेंगे। उनमें सबसे उत्तम उपाय है व्यायाम। यदि हमारे जीवन में कोई व्यायाम, कोई फिजिकल एक्टिविटी, या कोई व्यक्ति गांव से है और वो खेती करता है, मजदूरी करता है, बहुत बढ़िया उपाय है। कोई अलग से व्यायाम ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, खूब मेहनत करे, पसीना बहाए। कोई व्यक्ति शहर में रहता है, पढ़ाई करता है, या कहीं भी रहता है, सबसे मुख्य चीज जीवन में होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी खेल कूद भी जरूर होना चाहिए, या व्यायाम करे, खेल कूद के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते, घर में ही देशी व्यायाम करे, खूब दंड मारे, खूब जो भी कर सकते हैं, खूब सारे व्यायाम होते हैं, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बढ़िया है। लेकिन कुल मिला के मेहनत करें। यही जो परिश्रम है, शारीरिक परिश्रम है, यही उस वीर्य को, उस शरीर का हिस्सा बनाएगा। ये आदत बचपन से बच्चों को लगाते हैं।
अब ध्यान से सुनेंगे, वो सब उपाय बता रहा हूँ जो बहुत नाश हो जाता है बचपन से ही। इन बच्चों को शुरू से आदत लगाएं। एक कमरे की जो आदत हो गई है ना, एक कमरे में रहने की, एक कमरे में रह के केवल लैपटॉप या टीवी पे बैठे रहते हैं घंटों घंटों, उस आदत से बाहर निकालें। यदि पढ़ रहे हैं ठीक बात है, लेकिन सुबह शाम का उनका एक रूटीन तैयार करें। व्यायाम जरूर करना है, मेहनत जरूर करनी है, बिना बात के किसी काम पे लगा दें, कुछ भी काम बताएं, ऐसा काम जिसमें मेहनत लगे। ये व्यायाम ही है जो इस वीर्य को शरीर का हिस्सा बनाएगा, इसको ऊर्ध्वरेता बनाएगा, इसको ऊपर की ओर गति करवाएगा। यदि जीवन में मेहनत नहीं होगी ना, तो आप सीधी सी बात जान लीजिए, ये जो वीर्य है ये नीचे जाएगा ही जाएगा। नीचे जाने का मतलब इसका नाश होगा ही होगा, ये शरीर में कमजोरी लाएगा ही लाएगा। तो ये पहला बिंदु क्या हो गया, व्यायाम जरूर होना चाहिए या कोई फिजिकल एक्टिविटी। एक दूसरा बिंदु और समझिए, दूसरा बिंदु है संगति का। आप बच्चे की संगति जरूर चेक कीजिए, जांचिए। सबसे पहले तो स्कूल से ही प्रतिदिन बच्चे से बात कीजिए। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ये सबको करना है। प्रतिदिन बच्चे से बात कीजिए, पूछिए आपकी संगति में कैसे कैसे लोग रहते हैं, आपके दोस्त कौन कौन है, एक बार उन्हें बताइए, उनके बारे में बताइए। बच्चे से बात कीजिए। अच्छा, वो कैसी कैसी बातें करते हैं आपसे पूछिए, बिल्कुल बच्चे से। छोटा बच्चा है, 10 12 13 साल का बच्चा है, उसी से पूछना शुरू कीजिए। अगर आप सोचे कि यहाँ क्या करेगा, अरे ये तो अभी नादान बालक है, ये भी जानता ही क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण, बहुत खतरनाक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं एक स्थान पर रहता था कुछ समय पहले किराए पर, तो जो मकान मालिक थे, एक दिन उनका बेटा फोन लेके बैठा हुआ था, और बड़ा प्यारा, बड़ा मासूम बच्चा, बहुत सुंदर, सच में बहुत प्यारा बच्चा, 12 13 साल की उसकी आयु थी, और वो बैठा हुआ फोन देख रहा था। और मेरी एक आदत है बच्चों के साथ खेलने कूदने की, मजाक करने की, तो मैं ऐसे जल्दी से पीछे से गया और जैसे बच्चे को डराते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे किया, और वो अचानक से मुझे देख के सच में ही डर गया। डरने के बाद उसने जल्दी से फोन को लिया, और वो जो चीजें खोल रखी थी मिनिमाइज की, उसने तुरंत मिनिमाइज करके तुरंत हटाई, वहां से वो अलग अलग करी। तो मैंने सोचा कि ये क्या किया इसने, पता नहीं। मैं तुरंत जो भाग के गया, बहुत तेजी से, मैंने देखा क्या कर रहे थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी दृष्टि पड़ गई थी, क्योंकि बहुत तेजी से मैं गया था और मेरी दृष्टि पड़ी, तो मैं बहुत चक्कर रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी चीजें थी जो अडल्ट्स के लिए होती हैं, 18 प्लस के लिए होती हैं, वो सब चीजें वो देख रहा था, 13 14 साल का बच्चा, और जिसके ऊपर मैं ये सोचता था यार कितना प्यारा बच्चा है, कितना मासूम है, कितना संस्कारी है। सावधान हो जाइए, जिनको बहुत संस्कारी, जिनको बहुत अच्छा बच्चा मान रहे हैं ना, वो कब किस दिशा में बेचारे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। संगति जांचिए, बच्चों की संगति कहाँ है। मैंने उस लड़के को, उस बच्चे को ऊपर बुलाया अपने पास, अपने कमरे में एकांत में। मैंने कहा क्या देख रहे थे, तो टाल मटोल करने लगा कि भैया कुछ नहीं है, ऐसे ही मैं तो वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। उसकी आवाज बता रही थी कि झूठ बोल रहा है, आवाज में हड़बड़ाहट थी। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा सच्ची बताओ क्या देख रहे थे। अरे मुझसे छुपाओगे, देखो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। अब उसको अपने विश्वास में लिया, उसने फिर बता दिया। मैंने कहा क्या सर्च किया था। अब उसने जो बताया मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसने वही सर्च किया जो प्राय इन सोशल साइट पर लोग सर्च करके उन चीजों को देखते हैं। आगे की बात और खतरनाक थी। मैंने कहा ये कहाँ से पता चला, तो उसने बताया कि भैया ये सामने जो पड़ोस में लड़का रहता है जिसके साथ मैं खेलने जाता हूँ, इसने बताया, जो उससे आयु में लगभग 5-7 साल बड़ा था। ये उसकी संगति थी जिसने बताया। मैंने कहा ये अच्छी चीज होती है, बुरी चीज होती है। कहने लगा भैया ये तो बहुत खतरनाक चीज, बुरी चीज है, गलत है। मतलब उसको नहीं पता था, मजा आता है इन चीजों में। तो शुरू शुरू में जब व्यक्ति पहली बार देखता है तो रुचि होती है, रस आता है, तो कहने को कह दिया उसने भैया ये तो बुरी चीज है। तो मैंने कहा एक बार आपके मम्मी पापा से बात करूं मैं। और बच्चा एकदम पसीने में नहा गया, इतनी बात कहते। सोचिए, देखिए क्या खतरनाक स्थिति है। माता पिता से बच्चा इस विषय में बात करने मात्र से सिहर उठता है, कांप जाता है, पसीने में नहा गया ऊपर से नीचे तक, और मेरे हाथ जोड़ने लगा, भैया पापा को मत बताना, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत घबरा गया। मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए। तो कहने लगा भैया मैं आज के बाद नहीं देखूंगा। मैंने कहा सच्ची, प्रॉमिस करो, वादा करो नहीं देखोगे। तो मैंने कहा मैं विश्वास कैसे करूं। कहने लगा भैया सच्ची में मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं कभी नहीं देखूंगा। और इस प्रकार से फिर मैंने बच्चे को ये सब बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये सब बातें मैंने उस बच्चे के सामने रखी, खोल के रखी। फिर सब बातें, शरीर में वीर्य कैसे बनता है,
इस वीर्य का उपयोग क्या है जीवन में, ब्रह्मचर्य क्या होता है, कोई बहुत क्लिष्ट भाषा में नहीं, शास्त्रीय भाषा में नहीं कि भाषा मेरी अलग थी, एकदम सामान्य भाषा में जिसको बच्चा समझ सके, ऐसे बातें रखी और कई दिन तक रखी। उसके बड़े भाई को बुलाया, बड़े भाई के सामने सारी बातें रखी और वो पहले तो थोड़ा संकोच किया कि बड़े भैया को पता चलेगा तो वो भी मारेंगे, लेकिन मैंने बड़े भैया को थोड़ा सावधान कर दिया, थोड़ा सहज कर दिया कि भी नाराज मत हो ना, देखो ये चीजें थी। तो बड़े भाई ने भी बड़ा सहयोग किया, वो बड़ा अच्छा लड़का है बड़ा वाला। और फिर दोनों भाइयों ने साथ में संकल्प लिया, साथ में निश्चय किया कि अब कभी आगे ऐसी गलती कभी नहीं होने देंगे। एक सहायक मैंने रख दिया, माता पिता को तो नहीं बताया क्योंकि बच्चे का भी विश्वास थोड़ा सा रखना था, क्योंकि उसने विश्वास करके सारी चीजें मुझे बताई थी। ये जो काम मैंने एक बच्चे के साथ किया, ये तो केवल एक उदाहरण दिया, ऐसा मैं बहुत बच्चों के साथ कर चुका हूं अभी तक। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि कोई व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा जो इस चीज पे काम करता हो, बच्चों से जाके बात करता हो इन विषयों पर, उनसे इस विषय में चर्चा करें कि भाई आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी संगति कैसी है, आप क्या सर्च करते हैं, आप क्या देखते हैं। आप विश्वास में ले ही नहीं सकते बच्चे को, आपको बताएगा ही नहीं, बताता ही नहीं है बच्चा, क्यों बताएगा, बता के मरना थोड़ी है उसको। लेकिन आपके भीतर ये कला होनी चाहिए कि बच्चा आपके विश्वास में आ जाए और आपको खोल के रख दे। आप ये मत सोचिएगा प्रशंसा कर रहा हूं मैं अपनी, लेकिन मेरे पास ऐसा चुंबक है कि बच्चे थोड़ी देर में घुल मिल जाते हैं और मैं बहुत जल्दी विश्वास में लेता हूँ और वो सब चीजें निकलवा लेता हूँ थोड़े समय में, जो वो अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर पाते। और ऐसा निकलवा लेने के बाद में फिर उनको जो दिशा देनी है मैं वो दिशा दे देता हूँ बच्चों को आराम से, धूमधाम से। वो जो लड़के की कहानी मैंने आपको बताई, जो दूसरा लड़का था जो एक लड़की के प्रेम में फंसा था, उसकी संगति बड़ी खराब हो गई थी, बहुत खराब। और वो उस लड़की के साथ रिलेशन में कम से कम 3-4 महीने रहा, बिल्कुल बेकार हो गया वो लड़का, पढ़ाई से भी और शरीर से भी। मैंने अपने पास बुला लिया उसको, मेरे पास रहा कुछ दिन तक, संगति बदली सबसे पहले, वहां से हटा ही दिया जहां से वो प्रतिदिन उससे मिलता था, बात करता था। संगति बदल दी, सबसे पहला काम ये किया, आराम से एकांत में बैठ के उससे बातें की, प्यार से बात की। और बातें पता है कैसे की, मैंने कहा यार हमें भी दिखाओ उसके फोटो। अब आप लोग अजीब लगेगा आपको, मैं ऐसी बात करता हूँ बच्चों से, मैंने कहा यार हमें भी तो दिखाओ, एक बार बात करवाओ उससे, कौन है लड़की, ऐसे विश्वास में लिया। और फिर थोड़ी देर होते होते, श्रीमान शर्मा क्षमा कीजिए थोड़ा, क्या ऑनलाइन आप देख सकते हैं हम आपको? नहीं मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, आप ऐसे सुन लीजिए क्योंकि वाणी ही उपयोगी है यहाँ पर, शरीर मुझे क्या देखेंगे। मैं थोड़ा देखना चाह रहा था। नहीं, इसमें थोड़ा सा आगे का मेरा कैमरा भी खराब है जिस फोन से मैं कक्षा ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो मैंने उससे मजाकों में बात की, मैंने कहा यार उस दिखाओ हमारी भी बात करवाओ उस लड़की से। धीरे धीरे उसने सारी बातें बतानी शुरू कर दी। इस प्रक्रिया में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुल के बात करें बच्चों से, आपकी बेटी भी है बेटा भी है, खुल के बात करें। कौन है तुम्हारा दोस्त, कौन है तुम्हारी दोस्त, हमें भी उसके बारे में बताओ, हमें भी उससे मिलवाओ, एकदम खुल के बात करें। अगर खुल के नहीं करेंगे, गुस्से में डांटेंगे पीटेंगे बच्चे को, प्रतिबंध लगाएंगे, छुप के करेगा फिर उन कामों को। तो उस लड़के ने मुझे सारी बातें बताई और इस प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात ये हो गई, जो मन में भरी हुई चीजें थी, जो मन में बहुत कुछ भरा हुआ था, अब वो बाहर आ गया सब। जो कूड़ा कचरा जितना भी था, जो आकर्षण की सब चीजें थी, जो गंदगी सब भरी हुई थी, वो मैंने 1-2 दिन में सब बाहर निकलवा ली। इस प्रक्रिया में भीतर से खुल गया, वो भीतर से हल्का हो गया 1-2 दिन में ही। फिर मैंने उपासना पे लगाया सबसे पहले, मैंने कहा आओ ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, और जो चीजें छोड़ रखी थी तुमने, पढ़ाई छोड़ रखी थी, शुरू करो आराम से, और चिंता मत करो, मैं सहायक हूँ तुम्हारा। माँ पिताजी को नहीं बताऊंगा, मैंने ये भी विश्वास दिला दिया कि माँ पिताजी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर बच्चे को वही चिंता कि माँ पिताजी को बता दिया तो अब तो घर पे लठ पड़ेगा, बहुत पिटाई होगी, ये स्थिति बन गई उसके साथ। मैंने विश्वास में लिया, नहीं बताया घर वालों को। लेकिन मैंने इससे कह दिया, मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपनी मम्मी को तुम बताओगे, पिताजी को तो मत बताना, पिताजी तो तोड़ देंगे बढ़िया से, माँ को बता देना। इसने कहा भैया बड़ा कठिन है, नहीं बता पाऊंगा। मैंने कहा बता दो एक बार, बात मानो। माँ तो
स्वीकार कर लेगी, नहीं मैं माँ से भी बात कर लूंगा, वो डांटेंगी नहीं, पीटेंगी नहीं। और इसने जाके एक बहुत अच्छा काम ये किया कि सारी की सारी बातें जहां से शुरू हुई थी, जहां से कुसंगति बनी थी, इसने जाके अपनी माँ से सारी बातें बता दी। खुल गया अब तो, बिल्कुल भीतर से हल्का हो गया, जो मैल था सब धुल गया। माँ से वादे कर दिए, माँ अब बात नहीं करूंगा, ऐसा ऐसा करके। और जो चीजें अब तक छुप के करता था, अकेले में करता था, अब वो सब छोड़ दी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अब तो माता पिता को भी पता चल चुका है, घर में सबको पता है, तो करने से बचता है अब उन्हें। तो अपने बच्चों की संगति देखें एक बार, बातें करें उनसे, खुल के बातें करें। अगर हम जितना ये सोचेंगे कि बातें ना करें, हम अगर इनको हम बताएंगे ब्रह्मचर्य के बारे में, ये वीर्य के बारे में बताएंगे, वीर्य रक्षा के बारे में बताएंगे, लड़कियों के बारे में बताएंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कैसे किसके शरीर के अंग विकसित होते हैं, तो ये नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, जानेंगे तो जरूर। ये कहीं ना कहीं और से जानेंगे, आप नहीं जनाएंगे इन्हें तो फिर कोई खलीफा जनाएगा, फिर कोई दुष्ट प्रकृति का कोई युवक कोई युवती जनाएंगे इन्हें वहां पर स्कूल में या कॉलेज में। तो आप बढ़िया से इनको बताइए, सारी प्रोसेस बताइए, कैसे शरीर बनता है, कैसे आगे अंगों की वृद्धि होती है, कैसे शरीर में परिवर्तन आते हैं, ये शुक्र धातु कैसे बनती है, इसका उपयोग क्या है, गृहस्थ में जाके कैसे कैसे संतानों का निर्माण होता है, वो प्रोसेस पूरे बताइए। अगर आपको ये लगता है कि इन सबको बताने में संकोच होता है, तो मैं उपाय बताता हूँ आपको। वो उपाय है सत्यार्थ प्रकाश। एक पुस्तक सभी लोग अपने घर पे मंगा लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश। द्वितीय और तृतीय समोल्लास कुछ मत पढ़ाइए उसे, उसका सेकंड और थर्ड चैप्टर आप उसको बच्चे को पढ़ा दीजिए, अपने आप सीख लेगा सब चीजें बढ़िया से, धूमधाम से। वो भी नहीं मंगा सकते तो खूब सारी ब्रह्मचर्य की पुस्तकें मिल जाएंगी। एक ब्रह्मचर्य विज्ञान करके पुस्तक आती है, ब्रह्मचर्य गौरव करके एक पुस्तक आती है, कुछ भी ले लीजिए, उनमें बहुत विस्तार से उन विद्वानों ने खोला हुआ है ब्रह्मचर्य को। आप ये तीन पुस्तकों में से कोई भी एक पुस्तक मंगा लीजिए अच्छे से। ये हो गया, फिर आपको संकोच नहीं रहेगा कि बच्चों से कैसे बातें करें इस विषय में। आगे देखिए, बच्चों की दिनचर्या ठीक कीजिए, सबसे पहला काम। दिनचर्या कैसे ठीक करें? अभी तो उनके सोने का समय ही पता नहीं है, आपने फोन दे दिया, फोन लेके बैठा हुआ है। जब तक 2.5 या 1.5 जीबी का जो वो रेगुलर कोटा है, डेली का कोटा, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक सोता नहीं है, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए। बच्चों को आदत डालिए कम से कम 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि अधिकांश होता यही है कि जो बच्चे देर तक जागते हैं और फिर देर तक सोते हैं, तो अधिकांश वीर्य नाश जो होता है वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है, 4, 5, 6 बजे के आसपास। ये सब जानते हैं, खूब सुना भी होगा आपने ब्रह्मचर्य आदि के बारे में जब बातें की होंगी तो बच्चों को इस चीज पे ताकत मत लगाइए कि सुबह को जल्दी उठना है। कई लोग एकदम से बच्चे को एक पूरी दिनचर्या बना देते हैं कि सुबह को 4 बजे उठना है आज के बाद। नहीं, 4 बजे तो बाद में उठना है, पहले रात को सोने का समय निर्धारित किया जाए। दिनचर्या यहाँ से शुरू होती है, सोने से, उठने से दिनचर्या शुरू नहीं होती। तो रात्रि को 9-10 बजे बच्चा सो जाए, फोन को पहले अलग रख दे। और ये जो रात्रि में जो फोन देखने की आदत है ना, तो आप ये सोचते हो कि हमारा बच्चा फोन लेके बैठा हुआ है, कई बार रजाई में, कई बार चादर ओढ़ के, कई बार अकेले कमरे में, तो वो मूवी देख रहा होगा या कोई सीरियल देख रहा होगा, कोई वेब सीरीज देख रहा होगा। तो ऐसे ही शुरू होता है, पहले सामान्य मूवी देखेगा, आपके सामने धार्मिक अच्छी अच्छी चीजें देखेगा, रामायण महाभारत, चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखेगा, फिर वहां से किसी मूवी, पुरानी मूवी देखेगा, फिर आधुनिक मूवी देखेगा, फिर वहां से वेब सीरीज पर जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इतनी खतरनाक और गंदी चीजें हैं, उनको जा जाके देखता है वो। वहां से बढ़ के फिर वो पोर्न साइट्स पर जाता है और आपको पता भी नहीं होता है। तो सबसे पहला काम क्या करें? और ये चीजें रात में होती है मुख्य रूप से, दिन में उतना नहीं कर पाता, क्योंकि दिन में स्कूल है उसका या बाकी सब एक्टिविटी के लिए आपने लगा रखा है कि इतने बजे म्यूजिक के क्लास है, इतने बजे आपका ट्यूशन है, ये है ये है। लेकिन रात को सोने से पहले हर किसी को आदत है फोन देखने की, तो उधर को बढ़ गया, उधर को जाके देख लिया और आपको पता भी नहीं चला। एक छोटा सा दृश्य कब उसको सोशल साइट की ओर बढ़ा देता है, आपको पता भी नहीं चलता। छोटा सा दृश्य देखा था, जाके तुरंत सर्च किया और फिर वो पूरा का पूरा एक इतना बड़ा चलचित्र दिखता है उसको, जो केवल एक चित्र में देखा था, छोटा सा चित्र देखा था, अब पूरी की पूरी वीडियो है उसके सामने।
तो क्या करें, दिनचर्या ठीक करें, बच्चों की निद्रा का समय अच्छा करें। एक और बढ़िया चीज देखें, मतलब ये सबके लिए है, यदि युवक है तो वो अपना देख लें। एक अगला है आहार संबंधी बात, आहार भोजन से संबंधित बात। अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं है तो फिर भूल जाइए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए निश्चित सी बात है कि हमारा आहार सात्विक ही होना चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, सात्विक ही होना चाहिए। लेकिन आजकल आदत क्या है? आदत ये है कि हमें तो बाहर का खाना ही खाना है, हमें तो शाम होते ही चाउमीन के ठेले पर जाके खड़ा होना है, हमें तो पिज्जा ऑर्डर करना है। सप्ताह में 2-3 बार तो मैं खाता ही हूँ जी, मैं होटल में जाके मुझे खाने की आदत है, मुझे ये ऑर्डर करने की आदत है ना, मुझे इसके बिना अच्छा लगता ही नहीं है। चटनी तो जरूर चाहिए मुझे, ये तो जरूर चाहिए, चटपटा तो जरूर ही खाऊंगा मैं। तो ये जो गंदी आदतें बच्चों को बचपन से लगाई हैं, इनको ठीक करवाएं, यानी उनका आहार सात्विक कराएं। एक बहन जी हैं मेरे संपर्क में, गाजियाबाद में रहती हैं, उनके बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। उनसे मेरी बातें होती रहती है, तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात अपने बच्चों के बारे में बताई। शाम को 6-7 बजे बच्चों को सुला देती हैं, सुबह 4 बजे उठा देती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज के समय में इतनी जागरूक कोई माँ है। और वो पता है क्या करती हैं? बच्चा कभी भी बाहर जाए, कितना रो ले, कितना चिल्ला ले, कुछ भी कर ले, बाहर की कोई वस्तु नहीं खिलाती, कभी भी, गलती से भी नहीं। क्या करती हैं? घर पे लाएंगी, घर पे बनाएंगी शुद्ध रूप से, जो भी चीज बनाने की है सात्विक रूप से, और बच्चे को घर खिलाती हैं। इतनी जागरूक माँ है वो। तो आजकल जो बच्चों का ये व्यवहार बिगड़ा है ना, बाहर की खाने की जो आदत है, बाहर का गंदा खाना खाने की जो आदत है, इसमें भूमिका तो माताओं की ही है, कोई और नहीं है। आपके आलस्य ने, आपके जागरूकता न होने से बच्चों को बाहर की खाने की आदत लग गई। आपने वो अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, सात्विक भोजन बच्चों को घर पे दिया ही नहीं, बाहर का तो खाएंगे ही। तो एक आहार पर काम करें, उसमें दूध हो सकता है, दही हो सकता है, मक्खन, खैर जहां जिसको उपलब्ध नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य सात्विक भोजन आप समझ गए होंगे, जिसमें ज्यादा तीखा, मिर्च, मसाले, मांस इत्यादि। मांस अंडे तो खैर बहुत दूर की बात है, आप में से शायद कोई लोग खाते ही नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा तीखा चरपरा जो भोजन होता है ना, इससे बचाएं। बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाने से बच्चों को रोकें। बड़ों के लिए भी है ये बात, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, सबके लिए। एक और महत्वपूर्ण चीज सुनिए, जो अब तक की और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और ठोस लक्ष्य होना चाहिए। जिसके जीवन में एक ठोस लक्ष्य नहीं है, सटीक लक्ष्य नहीं है, सीधी सी बात जान लीजिए, ब्रह्मचर्य नाश की ओर प्रेरित हो ही जाएगा, जैसा आज का माहौल है। मान लीजिए मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे शास्त्र पढ़ने हैं, कुछ भी करके मुझे व्याकरण पूरा करना है, मुझे दर्शन पूरे करने हैं, और जब तक मैं पूरे नहीं कर लूंगा तब तक मैं ये नहीं करूंगा, तब तक मैं वो नहीं करूंगा। मैंने एक ऐसा संकल्प ले रखा है, मान लीजिए, और इस लक्ष्य के प्रति मैं इतना दृढ़ हूँ कि मुझे समय ही नहीं मिलता। सुबह को उठता हूँ, अपनी दिनचर्या करने के बाद में, अपने घर के कामों से निवृत्त होने के बाद में मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मुझे एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि 3 साल के भीतर भीतर व्याकरण पूरा करना है, दर्शन पूरा करना है, या जो भी मैंने टारगेट अपने लिए चुन रखा है। या कोई और बच्चा हो सकता है, आपके आपके घर का हो सकता है कोई बालक, कि उसको यूपीएससी क्लियर करना ही करना है, अगले बस पहले अटेम्प्ट में ही देना है, तो यूपीएससी क्लियर करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो वो बच्चे गलत दिशाओं में निकल जाते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य ही नहीं है। उनको लगता है अरे यूपीएससी नहीं होगा, कोई बात नहीं, एसएससी देख लेंगे, एसएससी नहीं होगा पुलिस की भर्ती देख लेंगे, वो नहीं होगा तो अपने पिताजी का बिजनेस तो है ही, वो देख लेंगे, क्या चिंता की बात है। जब जीवन में लक्ष्य नहीं है तो टाइम खूब है उनके पास। अब टाइम कहाँ यूज हो, टाइम को कहाँ लगाएं, कहाँ मैनेज करें, तो फिर वो लगता है ऐसी गलत चीजों पे, गलत संगतियों में जाके वो उस टाइम को लगाता है। एक लक्ष्य कम से कम, और कौन सा लक्ष्य? आप एक और गहरी बात सुने, जो पिछली कक्षाओं में बहुत बार हुई है, हमारी कक्षा के पुराने सदस्य तो जानते होंगे इस बात को, वो है आपका बच्चा स्वधर्म पर काम करे। स्वधर्म मतलब जो उसकी रुचि का मामला है। आजकल हमने बच्चों को अपनी मर्जी से छोड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से हम जो कराना चाहते हैं, मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा, तुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, आईएएस ही बनना है, क्योंकि मैं नहीं बन पाया तो तुझको यही बनना है। बच्चे का मन नहीं है, बाहर चला गया है। अब मन नहीं है तो अपनी मर्जी से जो चाहे फिर वो करेगा, नहीं लग पाता मन।
अगर मन लगेगा, स्वधर्म के अनुसार काम करेगा, अपनी रुचि के अनुसार काम करेगा बच्चा, तो सोचिए पूरी ताकत से लगेगा उसमें, पूरे उत्साह से लगेगा, फिर इन फालतू चीजों के लिए समय रह ही नहीं जाएगा जब वो ब्रह्मचर्य नाश करेगा। बच्चे का स्वधर्म पहचाने सभी पेरेंट्स, खूब बातें की पिछली कक्षाओं में हमने। आजकल बच्चों के स्वधर्म को ही बिगाड़ के रख दिया हमने। बच्चों की रुचि के विपरीत हमने पढ़ाई करवाई है उन्हें, या उनकी रुचियों के विपरीत हमने उन्हें प्रोफेशन सौंपे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने स्वधर्म के विरुद्ध जाके, जो रुचि का मामला है ही नहीं, वहां उस जॉब में लगे हुए हैं, उस प्रोफेशन में लगे हुए हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपना। मन नहीं करता जॉब पे जाने का सुबह को, या अपना जो बिजनेस है कुछ भी है, मन ही नहीं करता जी सुबह को जाने का, अरे मन नहीं कर रहा, ये जल्दी भागने का मन करता है ऑफिस से। क्यों? स्वधर्म ही नहीं है वहां पे, रुचि का काम है ही नहीं आपकी। वहीं आप बच्चों को धकेल रहे हैं। और जब ऐसा तनावग्रस्त व्यक्ति, ऐसा चिड़चिड़ा व्यक्ति, ऐसा फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जब खाली बैठेगा, वो फोन लेके बैठेगा, इंटरनेट पे होगा, अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए क्या देखेगा ज्यादा से ज्यादा? यही चीजें उसको प्रेरित करती हैं उधर खींचने के लिए। यही पढ़ाई में भी होता है। तो बच्चा जब अपने स्वधर्म पर काम करेगा, या कोई भी व्यक्ति जब अपने स्वधर्म में होगा, अपनी रुचि की पढ़ाई में होगा, मजा आएगा फिर उसको। मैं तो ऐसे कितने बच्चों को जानता हूँ जिनका प्रिय विषय गणित है, मान लीजिए गणित उनका प्रिय विषय है, अब कहीं और ध्यान है ही नहीं जी, पूरा दिन लेके लगे पड़े हैं आर एस अग्रवाल को, और खींच दिया पूरा गणित, तो खत्म हो गया, कुछ महीनों में उड़ा दिया पूरा गणित। अब दूसरा ले आए दूसरा निकालेंगे जी, क्योंकि 10th की तैयारी कर रहे थे, अब किसी और पब्लिकेशन का मैथ ले आए, अब उस पे लगे पड़े हैं। क्यों? रुचि का मामला है, समय है ही नहीं फालतू का कि कुछ और करें। किसी की साइंस में रुचि हो सकती है, किसी की ड्राइंग में रुचि है, मान लीजिए कोई चित्रकार है बढ़िया, लगा पड़ा है चित्र बनाने में, टाइम ही नहीं है, एक लक्ष्य बना रखा है, चित्रकार बनना है जी, मुझे तो मेरे जीवन का लक्ष्य है चित्रकार बनना है, और इस स्तर का बनना है, समय नहीं है फालतू का गलत चीजों के लिए, गंदी चीजों के लिए। ऐसे हमारे बच्चों के, या हमारे जो आसपास कोई भी युवक या युवतियां हैं, उनके जीवन पर हम दृष्टिपात करें, उन्हें बताएं कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पर उपाय के रूप में, फिर समाप्त करेंगे क्योंकि काफी समय हो गया। वो ये है कि अब देखिए, फोन से तो आप बच्चों को नहीं बचा सकते, फोन तो देना ही है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट कुछ भी है, वो बच्चों को देना अनिवार्य है, क्योंकि पढ़ाई आजकल इनके बिना हो नहीं पा रही है। बच्चा बाहर भी है तो फोन देना अनिवार्य है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे नोट्स हों, कक्षाएं हों, वो ऑनलाइन मिलने लगी, बच्चों से बात भी करनी है आपको, वीडियो कॉल भी करनी है, तो इंटरनेट भी देना पड़ेगा आपको और फोन भी देना पड़ेगा, है ना? तो उपाय क्या हो? सबसे पहला काम ये करें, अभी तक उनकी जहां भी कोई अकाउंट बने हुए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, चाहे यूट्यूब पर हैं, या अन्यत्र किसी भी सोशल साइट पे उनके कोई भी अकाउंट बने हुए हैं, अकाउंट को डिलीट मत करवाइए। आप सोचे कि इंस्टाग्राम उड़ा दो, डिलीट कर दो, कुछ दिन में फिर वो इंस्टॉल कर लेगा। आप कह दो कि मैं यूट्यूब में चलाना, यूट्यूब को खत्म करो, फेसबुक को खत्म करो, वो फिर किसी दिन इंस्टॉल कर लेगा, है ना? तो क्या करें, इन जितनी भी सोशल साइट है, यदि उसको चलाना ही है, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब चलाना ही है और फोन देना ही है, तो कुछ अच्छी चीजें सब्सक्राइब करवा दीजिए, बढ़िया बढ़िया सी चीजें, आदत डलवाइए कुछ दिन में यूट्यूब को आदत पड़ जाएगी, वो आपको वैसी ही चीजें रिकमेंड करेगा, वो वैसी ही चीजें आपको लाके परोसेगा फिर धीरे धीरे। हाँ, ऐसी आदत आप उसको पहले से लगवाइए, ये देखिए, आप ये देखिए, मेरे साथ बैठ के देखिए, ये काम करवाइए। तो और एक चीज जो थी, पुस्तकें जरूर मंगवाएं कहीं से, जैसे भी आपको उपलब्ध हो, सत्यार्थ प्रकाश बताया, या ब्रह्मचर्य संबंधी पुस्तक। आप तो नहीं बात कर पाएंगे, मुझे पता है, बच्चों से कर पाएंगे तो इससे बढ़िया कोई उपाय ही नहीं है। नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को पुस्तकें ला के दे दें बस। जैसे मैं खूब पुस्तकें मंगाता रहता हूँ, खूब बच्चों को ऑर्डर कर करके भिजवाता रहता हूँ, ऐसे ही निःशुल्क ही दे देता हूँ। तो कम से कम एक बार जिस बच्चे के हाथ में ब्रह्मचर्य की पुस्तक लग गई ना, मैं कहता हूँ जीवन भर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कॉलेज में चला जाए, यूनिवर्सिटी में चला जाए, हॉस्टल में चला जाए, अकेले कमरे में, शहर में रहे, विदेश में रहे, कहीं भी रहे, मैं कहता हूँ हर जगह वो अपने जीवन की रक्षा कर लेगा। आप कम से कम 10-12 साल के बच्चे को ब्रह्मचर्य की पुस्तक जरूर पढ़वा दें। ये चंपक संपक जो छोटी मोटी बच्चों की कहानी, कार्टून, कॉमिक्स वगैरह जो आते हैं, ये देने की बजाय कम से कम 10, 12, 13, 14 साल के बच्चे को शुरू में ही कोई भी ब्रह्मचर्य की पुस्तक आप
जी, ये मैंने कुछ आपको बिंदु बताए जिनके माध्यम से आप ब्रह्मचर्य में सहायक हो सकते हैं अपने बच्चों के और अपने भी। अब एक चीज और भी है जो मुख्य है, जो हम शुरू में विषय लेकर चले थे ब्रह्मचर्य पालन में, एक और बिंदु जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है ईश्वर की उपासना। यदि जीवन में ईश्वर नहीं है ना, तो फिर भूल जाइए कि ब्रह्मचर्य हो पाएगा। ये बात मैंने कही थी शुरू में। ईश्वर की उपासना करवाइए, मन नहीं लगता है तो भी करवाइए, ध्यान करे बच्चा, मेडिटेशन करे, एकाग्रता में जाए, उसके लिए आदत डालिए, उसके लिए प्रयास कीजिए। और बच्चा अपने आप तो करेगा नहीं, या युवक किशोर जो भी है आपके घर में वो तो करेगा नहीं, तो साथ बैठिए, कीजिए, साथ बिठाइए, आदत पड़ेगी, करेगा। जैसे हमारे घर में एक बच्चा है छोटा सा, 3.5 साल का है, और 3.5 साल का बच्चा बहुत चंचल होता है, उसको बिठा पाना एक बड़ा चैलेंज होता है उपासना में, साधना में, है ना। लेकिन मुझे पता है वो नहीं बैठेगा, तो मैं आधे घंटे बैठता हूँ तो वो मुश्किल से 5 मिनट बैठ पाएगा या 10 मिनट बैठ पाएगा, बस इतना ही होता है, लेकिन बैठ तो पाता है, इतना ही काफी है। उसको बार बार कहना कि आओ संध्या करेंगे, संध्या का समय हो गया, आओ उपासना करेंगे, जल्दी उपासना के लिए बैठो, बोलो मत, देखो सब लोग उपासना कर रहे हैं घर में अभी। ऐसे कर करके बार बार संस्कार डालने बच्चे के भीतर, बार बार ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करना है, बार बार उसकी टटोलना है, क्या आंतरिक स्थिति चल रही है। मैं हर समस्या का समाधान जानता हूँ, मतलब मैं जो मानता हूँ कि हर समस्या का समाधान है वो है बातचीत। कम से कम ऐसे युवकों से, युवतियों से, बच्चों से, या जो भी हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, या जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, या जिनका लगता है कि इनका ब्रह्मचर्य खराब चल रहा है या आगे और नाश हो सकता है, सबसे अच्छा उपाय है बातचीत। बात करें सबसे पहले। अब देखिए, हो सकता है आप में से जितने पेरेंट्स हों, आप सब लोग अपने बच्चों को केंद्र में रख के देख रहे होंगे, भाई मेरे 2 बच्चे हैं यार, उनसे आज बात करूंगा, आज ये पता चला था मुझे, आज ना मैं बात करूंगा बच्चों से, या आज देखूंगा बच्चों का व्यवहार क्या है। देखिए, बच्चे केवल आपके नहीं हैं, बच्चे और भी बहुत सारे हैं। मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है लेकिन इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी लेके मैं बैठा हूँ कि भाई जिसको समस्या है ना वो मुझे बताए, या किसी बच्चे को दिक्कत है मैं जाके बात करूंगा, या मेरी रिश्तेदारी में कोई भी बच्चा है मैं बात करूंगा ना जाके, मेरे परिचय में कोई बच्चा है मैं बात करूंगा ना जाके, मैं बात करूंगा उससे। ये जिम्मेदारी जिस दिन हम लोग उठा लेंगे तो हम न केवल अपनी संतानों को बचा पाएंगे, बल्कि इस पूरे समाज को बचा पाएंगे। आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि ना जी बस अपना बच्चा, मेरा बच्चा। अब सब लोग तो कक्षा में नहीं जुड़े, केवल इस समय 78 लोग हैं हमारी कक्षा में। तो 78 के 78 लोग भी यदि कम से कम अपने परिवार को ले लें और कहीं बाहर के किसी एक बच्चे को अपनी रिश्तेदारी में, अपने परिचय में, कि भाई हम उस बच्चे से बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में, उसकी संगति को देखेंगे या उसको और बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे, तो आप कितने लोगों का भला कर सकते हैं, कितने लोगों को बचा सकते हैं। जैसे एक बालक था, जब मैं उससे पहली बार मिला तो उस समय वो 8वीं कक्षा में था, बहुत सालों की बात हो गई। अब वो इस समय ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन फाइनल हो गई उसकी। सोचिए कितनी पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बार जब मैं उससे मिला तो तब तो मुझे उतना ब्रह्मचर्य के बारे में पता भी नहीं था, मैं जानता ही नहीं था, लेकिन खूब बातें की ब्रह्मचर्य के बारे में। और मैंने कहा कि देखो भाई, विशाल नाम था उसका, मैंने कहा विशाल, जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी चीजें हो जाएं, भले मत बताना, तू कहीं भी गिरे जाके, कुछ भी हो, मरे, आत्महत्या करे, कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि कभी जीवन में ऐसी स्थिति आए कि ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है, या कहीं दिल लगा बैठा है, कहीं किसी के प्रति आकर्षण हो गया, कुछ ऐसी बाधा आ गई जीवन में, आके बस एक बार बता देना बस। और ऐसा ही हुआ है। जब तक वो 12वीं कक्षा में रहा, पूरा दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन किया। लड़का इतना सुंदर है, स्मार्ट है, इतना हट्टा कट्टा है और बुद्धिमान है, सबसे बड़ी बात है बुद्धिमान है, बहुत 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 ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा है वो उसके ब्रह्मचर्य का परिणाम है। लेकिन जैसे ग्रेजुएशन में आया, शहर के कल्चर में गया, गांव से आया, आकर्षण में चला गया लड़का, प्रेम हो गया शहर में आते ही। तो वहां पे क्या हुआ कि
अब कुछ दिन तक संकोच करता रहा, क्योंकि आदर्श मानता है ना, जब हम किसी को आदर्श मानते हैं तो उसके सामने अपनी कमजोरी बताने से बचते हैं, और खासकर ये वाली कमजोरी, जब व्यक्ति आकर्षण में फंसता है, किसी लड़की या लड़के के चक्कर में जाता है, संकोच करता रहा। लेकिन एक दिन उसने बहुत बढ़िया काम किया, जो मैंने कई साल पहले उसको कहा था कि कुछ भी हो जाए एक बार आके बता देना बस मुझे। और एक दिन उसने मुझे दिल्ली में एक पार्क में बुलाया, कहने लगा, मामा जी, भांजा है वो हमारा, दूर के रिश्ते का, मामा जी आपसे एक बात करनी है, बहुत संकोच है, डर रहा हूँ। उनके डरो मत, अरे बताओ। हालांकि मैं उसके मन की बात को पढ़ पा रहा था, मैंने कहा वो मामला हो गया इसके जीवन में। उसने फिर खुल के बताया, मामा जी ये है, और उनको भी लाया था, देवी जी को साथ में लाया था। फिर उनसे बातें की, खूब बातें की। मैंने कहा शुरू कहाँ से हुआ, वो बताइए, अब कहाँ तक पहुंच गया है मामला, वो बताइए। सारी बातें की धूमधाम से। और मैंने कहा देखो, आप दोनों का लक्ष्य एक है, आप दोनों लोग एक बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सहायक बनिए, गलत काम मत करना कभी। ये कह के निर्भय कर दिया। मैंने कहा मम्मी पापा को बताया? तो पता है उसने क्या कहा, भैया, सॉरी मामा जी, घर वाले तो जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो स्थिति जो हर बच्चे की होती है। लेकिन लड़की इस मामले में बहुत बढ़िया थी। ये हमारी कक्षा की बहनों को ये बात सीखनी चाहिए। उस लड़की ने मुझे एक बात बताई, वो भी मुझे मामा ही बोलती है। कहा, मामा जी, मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बता रखी हैं कि मैं इससे मिलती हूँ, मैं इससे बात करती हूँ, मैं इससे मिलने जाती हूँ। आज भी मैं यहाँ आई हूँ ना आप लोगों से मिलने, तो मैं अपने घर बता के आई हूँ, और आपके बारे में मेरी मम्मी जानती हैं। मैंने कहा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। जिस दिन ये संवाद हमारा बच्चों के साथ हो जाएगा, ये बच्चों का माता पिता के प्रति संवाद हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत ब्रह्मचर्य का नाश करने ही नहीं देगी उन्हें। तो बच्चों को एक कमरे के जीवन से बाहर निकालें, खूब खिलाएं, उनको खूब फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें, डांटे धमकाएं ना ज्यादा। आजकल के बच्चे 14-15 के बाद मारने की स्थिति होती नहीं, आप मारपीट नहीं कर सकते उनके साथ। तो ऐसे करके कुछ उपाय कर ले हम, तो निश्चित सी बात जानिए, ब्रह्मचर्य का जो नाश आज हो रहा है इतने बड़े स्तर पर, हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। तो मेरी ओर से तो बातें लगभग पूरी हो गई हैं। अब मैं अपनी कक्षा में जिन लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप भी जिसको कुछ कहना हो, कोई बात हो तो आप बताइए। जी राहुल जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। बहुत ही अच्छा आपने विषय चुना और बहुत अच्छा लगा आज जी। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ जो मैंने भी अनुभव किया। जी। आजकल जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और उन पर हमारा बड़ा विश्वास है, मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है, एलोपैथिक डॉक्टर को हम भगवान की तरह मानते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हमें सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार हस्तमैथुन करना चाहिए, जो नहीं करेगा वो बीमार हो जाएगा। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसके विषय में मैंने थोड़ा सा काम किया तो मैंने ये पाया कि वो लोग भी अपनी जगह पर सही हैं, मतलब वो पूरी तरह से गलत नहीं है। क्योंकि जो बच्चा, जैसे आप बता रहे हैं, गलत चीजें देखेगा तो उसके मन में विकार पैदा होगा, उसकी भावनाएं उत्तेजित होंगी। तो उत्तेजना को भी आयुर्वेद में कहा है कि अगर दबाएंगे तो वो विकार पैदा करेगा। तो हमें, अब वो लोग भी सही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इस दिशा में ना बता के अगर ये कहें कि ब्रह्मचर्य की उपयोगिता क्या है, उसका पालन कैसे करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये गड़बड़ एक हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है जी। कि हम ऐसी विकारी पैदा ना हो, मन में भावनाएं ना आ पाए, तो हम उस दिशा में काम करें। तो उसमें आप जैसे बता रहे हैं, ईश्वर की उपासना है, योग है, ध्यान है, और ये सब अच्छे लोगों की संगति, तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी पिछले दिनों शायद आप लोग यदि यूट्यूब पर हो तो आपने देखा होगा, द लल्लन टॉप एक चैनल है, न्यूज का एक चैनल है, तो उस पर उन्होंने एक महिला को बुलाया, और वो काफी जानकार और पढ़ी लिखी महिला है, ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर है शायद वो। और उन्होंने बताया, वो तो कह रही खूब करें जम के, मास्टरबेशन को कह रही थी कि खूब किया जा सकता है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। तो आपने भी एक बात ठीक कही कि अगर उस तरीके से कहें तो ठीक भी है उनका कहना, क्योंकि आयुर्वेद में जो वेग बताए गए हैं तो उनमें एक वेग वीर्य का वेग भी है।
यदि वीर्य का वेग भीतर से बना है, भले वो किसी भी तरीके से बना हो, हमारे चिंतन से बना हो, जब हम विचार कर रहे थे, हम किसी स्त्री का या पुरुष का ध्यान कर रहे थे, गलत चीजों का ध्यान कर रहे थे, तो जो वेग बना है उसको निकालना ही चाहिए। राजीव दीक्षित भी ऐसा कहते थे। मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, पर इसका सही समाधान वही है जो अभी आप भी कह रहे थे कि ब्रह्मचर्य की ठीक ठीक जानकारी दे दी जाए, नाश करने से जो हानियां होती हैं वो बताई जाए, वीर्य का रक्षण कैसे किया जाए, वीर्य को ऊपर कैसे खींचा जाए, वीर्य को शरीर का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ये समझा दिया जाए उसको। तो फिर वो सब बेवकूफियां करने की आवश्यकता ही नहीं है जो वो लोग इतने बड़े मंचों से बोल रहे हैं या जो बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं, तो उधर का कोई स्कोप रह ही नहीं जाएगा। ठीक है जी, आगे अशोक जी हैं कोई, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। अशोक जी आप बोलेंगे? चलिए, आर्यश जी आप बोलिए। जी नमस्ते आचार्य। आचार्य आज का जो विषय था काफी महत्वपूर्ण विषय था और आपने काफी अच्छा प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी इस पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में माता पिता हैं या आजकल के बच्चे के कैरियर काउंसलर होते हैं, स्कूल के टीचर होते हैं, जो भी होते हैं, केवल और केवल बच्चों को करियर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, करियर बनाना चाहिए, लेकिन जो मूल चीज होती है कि जिससे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे करियर हो, चाहे खेल कूद हो, या किसी भी क्षेत्र में बच्चे अपना जीवन बनाना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य उसके विषय में 0% मतलब 0% ध्यान दिया जाता है माता पिता के द्वारा और स्कूल में बच्चों के द्वारा। और नतीजा ये होता है कि बच्चे ना तो करियर बना पाते हैं और अपना ना जीवन संभाल पाते हैं, और उनका जीवन बिल्कुल अंधकार की ओर चला जाता है, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपने माता पिता से भी शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी बातें, और ना अपने टीचर। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और एक चीज ये है कि इन्होंने ऐसा कहा कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर्स मैं भी टीवी पे देखता हूँ, ललन टॉप पे आई थी, एक लेडीज डॉक्टर आई थी, उन्होंने ऐसा कहा। तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा की जागरूकता की आवश्यकता है, और हम सभी प्रयास करें तो काफी अच्छा कार्य हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल जी आचार्य जी, एक चीज और है कि बच्चों को कभी भी जब बच्चे 10 साल से ऊपर हो जाए, लड़का हो या लड़की हो, तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बात यह है कि बच्चों को पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये आकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्वस्थ हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस अच्छी प्रकार से हो रहे हैं, लेकिन उनको ये डराना कि आपको आकर्षण में नहीं फंसना है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी ऊर्जा शक्ति को किसी एक दिशा की ओर मोड़ देना चाहिए, ताकि वो आकर्षण में ना जा करके किसी कंस्ट्रक्टिव कार्य में लगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने ठीक बताया जी, बहुत धन्यवाद आपका। आगे ओम प्रकाश विद्यार्थी जी हैं, आप कुछ कहेंगे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं अभी पहले पौराणिक था, तो मैं योगिक बहादुर जी जुड़ा, उसके बाद मैंने सब कुछ जाना आचार्य के बारे में, एक ईश्वर के बारे में, आर्य जाना। बाकी मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ, पर मैं अभी मेरी पौराणिक है, तो स्त्रियों को ब्रह्मचर्य पालन की ऐसी कोई कक्षा चलती है स्त्रियों के लिए? स्त्रियों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मैंने YouTube का ऑप्शन बताया ना आपको, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, मैं तो स्पष्ट कहूंगा, तो ब्रह्मचर्य पर बहुत बढ़िया बोलते हैं। ब्रह्मचारी अग्निदेव आर्य जी सबके लिए बोलते हैं, लड़का लड़कियों के लिए सबके लिए बात करते हैं। आप उन्हें वीडियो देखने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य पर ऐसी कोई कक्षाएं मैंने नहीं देखी, कोई करते होंगे पर मेरे पास ऐसा कभी आता नहीं कुछ, तो वहां से प्रेरित किया जा सकता है उन्हें जी। और भी कई सारे चैनल हैं, आप ढूंढेंगे तो खूब मिल जाएंगे, YouTube पर खूब मिलते हैं। हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी, सूर्यकांत जी हैं, आप कुछ कहेंगे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, आयुर्वेद में जिन वेगों को ना रोकने की बात कही है उसमें एक वीर्य भी बताया गया है, लेकिन उसकी व्याख्या ऐसे की गई है कि कुछ
जनजाति है, अफ्रीकी जनजाति, जो कृत्रिम तरीके से जननांग को प्रेस करके उसको रोकती है संबंध बनाने के दौरान। तो उसकी व्याख्या ऐसी नहीं है कि उत्तेजना आई और आपने हस्तमैथुन किया और आपने शरीर का नाश कर लिया, बस ये कहना चाह रहा था मैं। उसकी व्याख्या ऐसी है कि कृत्रिम तरीके से ना रोका जाए, बल्कि विचारों को इतना दृढ़ कर लिया जाए कि आपके अंदर वो भावना ही ना आए। जी जी जी। ये है वेग रोकने की बात। और वेग रोकने का बात ये कही कि जो ग्रस्त जीवन में है कृत्रिम तरीके से ना रोके उसको, ये है बस। वो गर्भधारण को रोकने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया करते थे जो कि शरीर को हानि पहुंचाने लगी थी, उसको ना रोका जाए, ये बात कही गई थी। अच्छा जी। जी, और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जी कि अति हर चीज की बुरी होती है। जिनके अंदर विकार आ गए हैं मन में, तो वो हस्तमैथुन कर रहे हैं और अति करते हैं तो बुरा है। लेकिन अगर कुछ सीमित मात्रा में अगर उनके अंदर विकार है तो वो निकालते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अपराध करेंगे, किसी के साथ फोर्सफुली कुछ संबंध बनाएंगे। तो ये आजकल जो चल रहा है वो उनको सीमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऐसा कह देते हैं। बाकी वो भी जानते हैं कि बोन मेरो जो होता है वो इससे कमजोर होगा, हड्डियां कमजोर होंगी। हाँ, तो उनको अपराधों को रोकने के लिए वो कह देते हैं कि वैकल्पिक तौर पे। बाकी वो भी जानते हैं कि इससे हानियां ही होनी है। हाँ जी जी, बस यही कहना चाहता हूँ बस मैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे भी समझाया जा सकता है किसी को आयुर्वेद के माध्यम से। यदि ऐसी वैज्ञानिक व्याख्याएं हम रखेंगे तो फिर लोग प्रेरित होंगे ब्रह्मचर्य के लिए। हमारे बच्चे भी या हमारे साथी भी वो तैयार होंगे उसके पालन के लिए। बहुत बढ़िया। और देखिए, ब्रह्मचर्य तो विचार का मामला है। ब्रह्मचर्य मुख्य रूप से अपने मन का मामला है। जितना मन पर काम किया जाएगा, विचारों पर काम किया जाएगा, वृत्तियों पर काम किया जाएगा, उतना ही इसका पालन उत्तमता से हो पाएगा। जितना जिस चीज का हम सेवन करेंगे, विषय का सेवन, जिसका जितना विचार, हमारा जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। जैसे उपनिषद कहता है कि यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, तद वाचा वदति यद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। कि हम जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही करते हैं और फिर वैसे ही बन जाते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता चला जाता है। तो मूल में है विचार। इस विचार को ठीक करवा दिया जाए या विचार को ठीक कर लिया जाए। कोई भी व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य नाश की ओर प्रेरित होता है ना, तो उसमें विचार ही तो काम करता है मुख्य रूप से। जो 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं, 8 प्रकार से जो ब्रह्मचर्य का नाश होता है, उनमें पहला तो यही है कि जब व्यक्ति स्मरण करता है किसी का, ऑपोजिट जेंडर का, विपरीत लिंगी का, कोई पुरुष स्त्री का सबसे पहले ध्यान ही करता है मुख्य रूप से। बार बार उसके बारे में सोचेगा, उससे क्या बातें हुई थी, क्या क्या देखा था उसमें, उसका रूप कैसा है, सौंदर्य कैसा है, इसके बारे में सोचता है व्यक्ति। और वहीं से बिगाड़ शुरू होता है। तो हम विषय भोग मतलब वो तो भोग तो बहुत बाद की बात है कि व्यक्ति जब उस गलत क्रिया में लिप्त होता है, वो तो बहुत बाद का मामला है। आधा काम तो यही हो जाता है, मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा तो यही हो जाता है विचारों में ही, जब व्यक्ति सोच लेता है। एक व्यक्ति एकांत में बैठा हुआ है, ना कोई फोन देख रहा है, ना कुछ चला रहा है, ना कोई गलत क्रिया कर रहा है, कोई गलत कर्म नहीं, लेकिन किसी का विचार कर रहा है। कोई गलत क्रिया देख ली थी, अब उसी का चिंतन चल रहा है भीतर ही भीतर। तो सोचिए, आधे से ज्यादा काम तो उसने कर लिया भीतर ही, नाश तो शुरू हो गया अब। क्योंकि हमारे ऋषियों ने सबसे ज्यादा जोर इसी बात पे दिया कि आप अपनी वृत्तियों को ठीक करें, आप अपनी वृत्तियों पर काम करें, संस्कारों पर काम करें। वहां काम कर लिया तो फिर आगे की चीजें ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह नहीं जाती। बाहर का संयम उतना बड़ा फिर चैलेंज रहता नहीं, भीतर का संयम ज्यादा मुख्य है। हाँ जी, आगे और भी हैं। आशीष जी हैं, आशीष विद्युतकार जी। जी नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। मैं भी वही समस्या बता रहा था जो अभी एक था जी बोला था ना जी कि हम मतलब कुछ समय से ही और उसके पहले पौराणिक विचारधारा से थे। अच्छा और हमारा गृह जी वही समस्या आती है, तो फिर इनको किस प्रकार से प्रेरित करें, क्योंकि ये लोग तो ऐसा इनके मन में जो ये विचारधारा रहती है कि नहीं ये तो जो आर्य समाज है वो जी ऐसा है। हाँ किस जी प्रकार से प्रेरित करें? हाँ, तो देखिए, चीजें एकदम छोटे स्तर से शुरू की जाती हैं। हम एकदम से सोचें कि किसी को एकदम से हम आर्य समाज में ले आएंगे, सिद्धांतों से जोड़ देंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कुछ।
जैसे किसी का नया नया विवाह हुआ, एक आर्य समाजी लड़का है यानी वर है, और वधू जो है वो पौराणिक घर से आ गई। अब हमारे पूरे परिवार की ताकत लग जाती है इस बात पे कि इनको सबसे पहले आर्य समाजी बनाना है, सबसे पहले हमारे अनुसार चले, यज्ञ करें प्रतिदिन, और वो मूर्ति पूजा या वो जो भी वो करती आई हैं पहले से वो छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? वो लगभग यदि मान लीजिए 22-23 साल की हैं तो 22-23 साल लगे उन्हें अपना एक सिद्धांत तैयार करने में, अपनी मनोवृत्ति बनाने में। वो दृढ़ है उस चीज पे, उनके जीवन का हिस्सा रहा, उनकी परंपराओं का हिस्सा रहा। तो जैसे ही वो घर आई तो सबसे पहला काम करें, स्वागत करें, प्रेम से व्यवहार करें। वो जो भी करती है ना अनुष्ठान क्रियाकर्म करने दें, कुछ दिन तक चलने दें, उनका प्रेम पूर्वक सहयोग ही करें बल्कि, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में इस चीज को लेके रहती है कि भाई मैं तो इतना बड़ा घर छोड़ के आई हूँ, मैं जिस घर में पली बढ़ी और यहाँ के मेरे साथ ये हो रहा है। तो स्वागत करें सबसे पहले। समय लगेगा, 1-2-3 साल भी लग सकते हैं इस प्रक्रिया में, लगने दें। आराम से उनको समझाएं, धीरे धीरे सिद्धांतों की ओर मोड़ें। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे मोड़ें। देखिए, ईश्वर को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, इस पर बात करें। श्री राम को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, इस पे बात करें। रामायण को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, इस पे बात करें। रामायण पढ़ना शुरू करें। गीता को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, घर में गीता पढ़ना शुरू करें, साथ में बैठ के पढ़ें पति पत्नी। ईश्वर को वो मानते हैं, मेडिटेशन को तो वो भी समझते हैं, ध्यान लगाने को हम भी समझते हैं, तो साथ में बैठ के ध्यान लगाएं। प्रतिदिन का नियम बना ले पति पत्नी कि हम दोनों लोग भी सुबह को उठ के फ्रेश होकर के स्नान आदि से निवृत्त होके संध्या करेंगे। हाँ जी, संध्या करेंगे। इसमें मैं कहता हूँ किसी स्त्री को कोई मतलब कोई ऐसा कुछ मनाही होगी नहीं, उसको कोई संकोच होगा या कोई बाधा होगी, कोई कभी नहीं हो सकती, कोई परेशानी नहीं है, बैठ ही जाएगी आपके साथ, यदि आपके साथ जीवन सच में बढ़ाना चाहती है। अब हुई हठधर्मी कोई स्त्री तो उसको तो मैं नहीं कह सकता। तो ध्यान में धीरे धीरे बिठाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा सा रामायण का पाठ शुरू करें, गीता के 1-2 श्लोकों को पढ़ना शुरू करें, छोटी छोटी चीजों से। फिर धीरे धीरे बड़े ग्रंथों पे आ जाएं, धीरे धीरे सत्यार्थ प्रकाश पे आ जाएं। हमारा होता क्या है, हम एक ही दिन में किसी को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा देना चाहते हैं कि आज ही पढ़ लो। नहीं पढ़ता एक दिन में कोई सत्यार्थ प्रकाश। मैं कहता हूँ कितने भी योग्य से योग्य व्यक्ति हो, एक दिन में कोई सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ता। तो ऐसे धर्म पत्नी है, मैं धर्म पत्नियों की ही बात नहीं कर रहा, जो धर्म पति भी हैं उनके लिए भी है। कई बार स्त्रियों के लिए भी ये चैलेंज होता है कि मैं तो घर से आई थी, मेरे तो परिवार तो आर्य समाजी था, यहाँ पौराणिक परिवार मिल गया। वो भी यही करें, जाके उस परिवार की मान्यताओं का सम्मान करें, उसकी परंपराओं को कुछ दिन समझें, देखें, सहयोग करें उसमें। मैं तो कहता हूँ करें जैसा है वहाँ, बिल्कुल वैसे ही करें। धीरे धीरे जब चीजें यूज टू होने लगे, जब व्यवहार में आने लगे, लोगों का विश्वास जमने लगे, लेकिन वो व्यवहार जमाने में समय लगता है। उस व्यवहार के लिए बहुत तप पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी होती है। जैसे जैसे व्यवहार बनने लगा, अब धीरे धीरे चीजों का बड़ी शालीनता से खंडन किया जाए, लेकिन हम करते हैं बड़ी अशालीनता से खंडन। हम तो एकदम से हटाना चाहते हैं, वो काम ना करें, बड़े प्रेम से विनम्रता से। यदि कोई सिद्धांत सामने वाले का गलत लगता है तो बड़ी विनम्रता से उससे बात करें। ऐसे करके किया जा सकता है, खूब होता है, ऐसे खूब लोग करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य के लिए अपनी पत्नी को प्रेरित किया जा सकता है। कई बार कई पुरुषों की ये समस्या होती है कि जी मैं तो ब्रह्मचर्य से रहना चाहता हूँ, लेकिन हमारी धर्म पत्नी सहयोग नहीं करती है इस कार्य में, तो वो कहीं और ही दिशा में विचार करती हैं, उनका कुछ और ही विचार है। तो इस पर भी बात करें, जैसे अभी बातें हुई इसी शैली से बात करें। जब हम उनको ब्रह्मचर्य के लाभ बताएंगे या ब्रह्मचर्य नाश की बार बार हानियां बताएंगे, तो फिर वो प्रेरित होंगे, वो सहयोग करेंगे निश्चित रूप से, यदि वो बुद्धिमती हैं तो। अगर भाई फिर वही बात, अगर वो हठधर्मी है तो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यदि हमारे समझाने का तरीका बढ़िया है तो बिल्कुल मानेंगे। और देखिए, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। तो महर्षि व्यास उसकी व्याख्या में एक बात कहते हैं बड़ी कमाल की, वो ध्यान से सुनने वाली है सभी को, कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको वीर्य लाभ होता है। ये बात तो खूब पढ़ाई सुनाई जाती है आर्य समाज में, लेकिन महर्षि व्यास ने जो बात कही है ना, वो बात बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है, जो ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करता है, ऐसा जो शिक्षक होता है, ऐसा जो योगी होता है, ऐसा जो साधक होता है, वो अपने शिष्यों में या अपना कोई अनुयायी है, अपने से नीचे कोई काम करता है, उसमें ज्ञान का आदान करने में बड़ी जल्दी सफल हो जाता है। मैं सामान्य भाषा में बताता हूँ, ये तो ऋषि की भाषा थी।
कोई आचार्य, कोई पति या कोई बड़ा व्यक्ति, कोई टीचर यदि ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है, ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन करता है, उसके जीवन में ब्रह्मचर्य अच्छी मात्रा में है, तो वो अपने शिष्यों को, अपनी पत्नी को या उसके नीचे जो भी है जिसको पढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ब्रह्मचर्य संबंधी या कोई भी ज्ञान देना चाहता है, कोई विद्या देना चाहता है, बहुत जल्दी सफल हो जाता है उस कार्य में। ये ब्रह्मचर्य की विशेषता है। आजकल कितने टीचर्स को मैं देखता हूँ, बच्चे बात ही नहीं सुनते, उनकी बात ही नहीं मानते, पत्नी पति की बात नहीं मानती, तो कहीं ना कहीं पति की कमजोरी हो सकती है, पत्नी की भी हो सकती है। ऐसा नहीं पति पत्नी ही ऐसी हो, पति बेचारा खूब संयम से रहता हो, लेकिन पतियों को भी विचार करना चाहिए कि अपने भीतर भी तो कोई कमजोरी नहीं है, कहीं हम ही तो कमजोर नहीं पड़ रहे किसी चीज में, कहीं आचार्य खुद तो कमजोर नहीं पड़ रहा शिष्यों के सामने। क्या हो सकता है शिष्य भी बेकार हो, खराब हो, नकारा हो, तो दोनों ओर से थोड़ा सा देखना होता है, लेकिन आचार्य की भूमिका मुख्य होती है, पुरुष की भूमिका मुख्य है, पति की भूमिका मुख्य है। ठीक है जी। सुमित जी आप बताइए। जी धन्यवाद आचार्य। हाँ जी सुमित जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए सुनील कुमार। हाँ जी जी बोलिए सुमित जी। नमस्ते जी। हाँ, तो ब्रह्मचर्य को लेकर एक मतलब ब्रह्मचर्य से थोड़ा सा हटके प्रेम क्या है, प्रेम के विषय में आजकल जो चल रहा है, जो कल्चर, वो एक अलग विषय है, लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है? ऐसा देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें तो अपनों ने छोड़ दिया, मरने का मन करता है, ये बात वो बात, तरह तरह की बातें लाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार वो तुम्हारे होते तो तुम्हें छोड़ते ही क्यों? सबसे पहली बात यही है। अरे उन्होंने छोड़ दिया तो इसका मतलब साफ था वो तुम्हारे थे ही नहीं। हाँ जी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि दोस्ती कब टूटती, मैं कहता दोस्ती परिभाषा तो जान ले, एक और एक मिले दो हो गए, ये तो नहीं गणित की परिभाषा, लेकिन प्रेम की परिभाषा है एक और एक मिले और मिलकर शून्य हो गए, यह प्रेम की परिभाषा है। एक जब दो मिले, दो मिलकर अस्त हो गए, उन्हीं को तो दोस्त कहते हैं। जब अस्त हो गए तो टूटने का क्या मतलब है? जी। और जो धोखेबाजी ये सब चल रहा है, ये तो कुत्तों कुतियों वाला कल्चर है। देखते हैं ना हम, कभी कुत्ता किसी कुतिया के साथ है तो आगे वो दूसरे दिन कुत्ता किसी कुतिया के साथ, एक जानवरों वाला कल्चर है। अब ये हमने अपना लिया कि कभी हम किसी के फ्रेंड को, जो चल रहा है वो ठीक है, जैसा भी हम बोलना नहीं चाहूंगा इस पर। और हाँ, प्रेम तो ऐसा इतना पवित्र रिश्ता आजकल लोगों ने बदनाम कर दिया, मतलब करेंगे कुछ भी नाम लेंगे प्रेम का। वो शारीरिक आकर्षण था, अपनी भूख थी वो मिटा ली और छोड़ दिया। अब इसको आप तो प्रेम का नाम दे रहे, ये थोड़ा ठीक नहीं है ना, क्योंकि प्रेम तो वो पवित्र रिश्ता है जिसमें दो नलों का पानी लो और एक जगह मिला दो, फिर लोग मतलब सबसे पूछो इन दोनों नलों के पानी को अलग करके दिखाओ, क्या कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ना। ऐसा ही प्रेम है। प्रेम में जब दो मिलते हैं, मिलकर अस्त हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ये प्रेम की परिभाषा है, ना कि आजकल जो चल रहा है वो थोड़ा ठीक नहीं है ना। इस पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रेम में समर्पण होता है, त्याग होता है और दूसरे की उन्नति की भावना होती है। कई बार सच में प्रेम करने वाले लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी वो ऐसे होते हैं, लेकिन सच में प्रेम करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने प्रेम ही के कारण दूसरे को इसलिए छोड़ दिया कि भाई मेरे कारण उसका नुकसान हो रहा था। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी 12th फेल, या उसके बारे में खूब सुना होगा। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जी के जीवन से प्रेरित है वो। तो उसमें एक बार वो जब प्रेम में दोनों लोग आ गए थे, बहुत ज्यादा आकर्षित हुए एक दूसरे के प्रति। लड़की का नाम में हाँ श्रद्धा, लड़की जो थी वो श्रद्धा थी, वो भी अभी एक बड़ी ऑफिसर है इस समय। तो जब वो तैयारी करते थे मुखर्जी नगर में, तो आपस में प्रेम हुआ, आकर्षण हुआ, बहुत गहरा संबंध हो गया, प्रतिदिन मिलने लगे। एक समय ऐसा आया जब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी इनको, मनोज जी को बहुत ज्यादा बेचैनी होती, हमेशा बात करने का मन। प्रेम की दुनिया में यही होता है, मतलब ये जो इश्क की दुनिया होती है, आदमी चाहकर दूर नहीं रह पाता। आज 4 घंटे बात की है तो 4 घंटे से मन नहीं भरेगा, कल को उसमें टाइम बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो चीज उनके साथ भी हो रही थी। एक दिन बहुत रोए श्रद्धा के सामने कि श्रद्धा मुझसे रहा नहीं जाता, मतलब मैं तुमसे दूर कैसे रहूं, मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा, मैं जिस तैयारी के लिए यहाँ आया मैं नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसे में श्रद्धा जी को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा वहां से। थोड़ा कठोर हुई, कठोरता से समझाया कि मनोज
तुमने अब बचा ही क्या है, लास्ट अटेम्प्ट बचा था शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। तुम्हारे घर वालों ने इतने बलिदान दिए तुम्हारे लिए, इतना कुछ किया, ये हुआ वो हुआ, सारी पुरानी बातें याद दिलाई। और वहां पूरी कठोरता से उनसे अलग हो गई कुछ समय के लिए। हालांकि सहयोग करती रही, धन से भी सहयोग किया, बाकी चीजों से भी, लेकिन वो उन्होंने अपनी ओर से पहल की और अपनी ओर से त्याग किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि श्रद्धा जी खुद सफल हुई, पता नहीं क्या वो IRS ऑफिसर बनी थी, हाँ शायद, और ये IPS ऑफिसर बन गए अपने लास्ट अटेम्प्ट में। तो एक व्यक्ति के पहल करने से, क्योंकि सच में प्रेम था वो, इसको हम प्रेम कह सकते हैं, उन्होंने दूसरे की उन्नति के लिए थोड़ा सा बलिदान किया, अपने आप को पीछे खींच लिया, समेट लिया कुछ। अच्छा, इच्छाएं तो श्रद्धा जी की भी रही होंगी भाई, प्रेम में युवावस्था में तो मिलन की जो आस रहती है वो तो दोनों को होती है, वो कामनाएं तो दोनों को होती हैं, स्त्री को भी पुरुष को भी। तो ऐसे में किसी एक को पीछे हटना होता है, ऐसे में किसी एक को थोड़ा सा खींच लेना होता है। दोनों खींच ले तो बहुत बढ़िया है, श्रद्धा जी ने खींच लिया अपने पैरों को पीछे थोड़ा सा, और दोनों का जीवन बन गया बहुत बढ़िया से। और मजेदार बात, फिर आगे गृहस्थ में चले गए, दोनों की शादी हो गई, आज दोनों एक सफल व्यक्ति हैं अपने जीवन में। नहीं तो आजकल प्रेम की दुनिया का आपको सच पता ही है क्या है। प्रेम में तो आ गए थे और प्रेम के नाम पे कुछ और चल रहा था, कुछ दिन में ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप होने के बाद में अब ना तो ये पढ़ पाए ना वो ही पढ़ पाई देवी जी, पढ़ाई छोड़ दी है, या लगे पड़े हैं, 8-9 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते एक ही स्थान पर, कुछ नहीं हो पाता फिर उसके आगे। अच्छा, फिर अभी कई लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, लेकिन अभी काफी समय भी हो गया है और मैं भी बहुत बोल लिया हूँ। तो मिलते हैं फिर कभी अगली कक्षा में, या कभी कोई और महत्वपूर्ण विषय होगा तो हम ऐसे ही रविवार में कक्षा रखेंगे। सभी लोगों का मैं बहुत सारा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज आप लोगों ने जो इतना अच्छा सहयोग किया कक्षा के अनुशासन में, आपने बड़े अच्छे से कोई ऐसा कोई कहना पड़ा ही नहीं किसी को कि हाँ जी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बहुत